हेलो। बोस साहब, बुरी खबर है, कंपनी में समस्या है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। यह घड़ी मैंने घड़ी कंपनी से विशेष रूप से बनवाई है। दुनिया में सिर्फ यही एक है। मैं इसे तुम्हें देता हूं मेरे वापस आने तक। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वित्त समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल पहले बोस समूह के अध्यक्ष को विदेश जाने का आदेश दिया गया था। बोस समूह के साथ बोस वापस आने का है। अब बोस समूह के उद्योग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बोस समूह के अध्यक्ष जल्द ही वापस आ रहे हैं। 5 साल पहले इसने बताया, मुझे माफ कीजिए बोस साहब। 5 साल हो गए, एक जीवित इंसान को तुम लोग नहीं ढूंढ सके। मैं तुम्हें किस लिए रखा हूं 3 दिन के अंदर। मुझे उसका पता चाहिए, नहीं तो सभी को HR विभाग में रिपोर्ट करना होगा। जीवित इंसान मिल गया है, काम पूरा करने की गारंटी है। तुम्हारी कॉफी। सीसी तुम्हारी कॉफी। सुनिंगनिंग सच में एक कुत्ते की तरह है। तुम समझते नहीं हो, 5 साल पहले विभाग की पार्टी में उसने किसी के साथ गड़बड़ी की और पकड़ी गई और 2 बिना पिता के बच्चे पैदा किए। ऐसा घोटाला हुआ। बोस समूह ने उसे दया दिखाई और रखा। उससे एक कुत्ते की तरह आज्ञाकारी रहना पड़ता है। बोस साहब वापस आ गए हैं। बोस साहब वापस आ गए हैं। आखिरकार बोस साहब को देख पाएंगे। हे भगवान, बोस साहब विदेश में 5 साल रहे। आखिरकार उन्हें देख पाएंगे। बोस साहब नमस्ते। रुको, तुम जैसे अविवाहित और बच्चे वाले लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दो। तुम्हारे लायक नहीं। बोस साहब बहुत अच्छे हैं। लीहाउ होटल है ना? ठीक है, मैं समय पर पहुंचूंगा। बहुत अच्छा, मेरे 2 बच्चों को आखिरकार एक पिता मिल गया। अब कभी भी हमें नीचा नहीं देखना पड़ेगा। क्या उस औरत के बारे में सच में कोई खबर है? हाँ बोस साहब, लिहाओ होटल में। और एक बात, बूढ़ी माँ आपकी शादी के लिए बार-बार कह रही है। उन्होंने कहा कि आप और दूसरे बेटे जो पहले शादी करेगा और बच्चा रहेगा, वो उनके पास मौजूद 10% शेयर का मालिक होगा। पहले लिहाओ होटल बताते हैं। मत कहो, यह दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। इसलिए लाउशी यहाँ शादी का जश्न मनाने आया है। मैंने उसे 2 बच्चों के साथ नहीं देखा। उसे कोई आदमी मिल गया जो उससे शादी करने को तैयार है, यही काफी है। अब कृपया दुल्हन और दूल्हे को शादी की शपथ पढ़ने के लिए आमंत्रित करें। सुन निंगनिंग जी, क्या आप इस श्री जी हुई से शादी करना चाहती है? चाहे बीमारी हो या स्वस्थ, गरीबी हो या अमीरी, क्या आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी? क्या वह इसी के अंदर है? हाँ बोस साहब, समारोह चल रहा है। मैं तैयार हूं। वह मर चुकी है। हाँ बोस साहब, पिछले महीने कार दुर्घटना में मर गई। ये वाकई में न्याय नहीं है। बोस साहब, मुझे मत डांटना। बूढ़ी माँ आपकी शादी के लिए बार-बार कह रही है। अगर आप इसी तरह ढूंढते रहे तो आप जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे। मैं भी मजबूर था, इसलिए ऐसा किया। क्यों तस्वीर भी नहीं है और नाम भी? उसके परिवार वाले उसे ऐसे ही बुलाते थे। हाँ, सुना है कि दुर्घटना में उसका चेहरा बिगड़ गया था। परिवार वाले तस्वीर नहीं रखना चाहते। क्यों यहाँ अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है? सुना है कि वो यहाँ शादी करने वाली थी। हाँ, शादी के दिन ही कार दुर्घटना में मर गई। उसका मंगेतर, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए हमारे होटल में व्यवस्था की गई है। छोड़ो, उसके परिवार से संपर्क करो। उन्हें शहर के दक्षिण की कॉमर्शियल स्ट्रीट और विला दे दो। हाँ, जी हुई के बच्चे कहाँ हैं? आप पहले मुझे दें, तभी मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। दूसरे चाचा, लेकिन ये सस्ता सामान है। देखो तुम कितने उत्सुक हो। इसका क्या मतलब है? तो मैं सीधे कहता हूँ, मैं जी हुई हूँ, वो कंस्ट्रक्शन ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं किसी और के बच्चे नहीं पाल सकता। तुम इन 2 बच्चों को ले लो। मेरे दूसरे चाचा को वृद्धाश्रम भेजो, तब हमारी शादी जारी रहेगी। हम माँ से अलग नहीं होना चाहते। मम्मी, हम अलग नहीं होंगे। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। चलो आगे बढ़ो। एक्साई हुई शादी के लिए मिलने के समय तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने केवल ये वादा किया था कि इन 2 बच्चों को एक पिता मिलेगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो पिता मैं हूँ। और फिर
तुम इस साल केवल 25 साल की हो। एक साल में एक बच्चा पैदा कर सकती हो। 30 साल तक 5 मोटे ताजे बच्चे पैदा करो। 5? क्या तुम अंडे दे रही हो या बच्चे पैदा कर रही हो? वो समूह की निर्माण साइट, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? जल्दी से इन बच्चों को ले जाओ। रुको, जो कोई भी मेरे बच्चों को छुएगा मैं उसे लड़ूंगी। एक्साई हुई, अपने सपने देखते रहो। मैं शादी नहीं कर रही, सियान यनजिंग। चल बने। हाँ मम्मी। क्या कर रहे हो? उनका पीछा करो। सुनिंग, तुम छोटी प्यारी हो। तुमने न केवल शादी से भागी बल्कि चोरी भी। यह क्या है? एक आदमी की चोरी, क्या वह है? हाँ साथियों, ये कमीना मुझे धोखा देने की हिम्मत की और ऐसे एक सफेद चेहरे वाले को ढूंढ लिया। आज मैं उन्हें सख्त सबक सिखाऊंगा। रुको, वह सफेद चेहरा नहीं है, वह मेरा पूर्व पति है। क्या? पूर्व पति? क्या? ये 2 बच्चे हैं। पूर्व पति कहाँ से आया? मैंने कहा तो ऐसा ही है, मैंने तुमसे शादी नहीं की है। अब बच्चों के असली पिता वापस आ गए हैं, तुम जा सकते हो। पापा तुम आखिरकार वापस आ गए। पापा मुझे लगा तुम हमें छोड़ दोगे। नहीं, तुम लोग। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम असली पापा हो या नकली सफेद चेहरा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मामले में दखल मत दो। मैं हूं वो समूह के निर्माण परियोजना के प्रबंधक। अगर तुमने मुझे परेशान किया, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ, हम सभी वो समूह के निर्माण के लोग हैं। हमारे प्रबंधक वो बॉस के पसंदीदा है। प्रबंधक को नाराज करो। तुम जिंग शहर में जीवित नहीं रह सकते। वो बॉस तुम्हें पसंद करते हैं, क्या उन्हें यह पता है? वो समूह के निर्माण में तुम जैसे बदमाश हैं। लगता है अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी। मरने की कोशिश कर रहे हो। यह क्या है? लोगों को मार रहे हो? पापा बहुत अच्छे हैं, पापा जी तो। थू, तुम बोस समूह के प्रबंधक हो। मैं देख रहा हूँ कि आपका वो साहब भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। अरे वो, ये बदमाश होटल में लड़कियों को जबरदस्ती उठा रहे हैं, पुलिस को बुलाओ। हाँ ले जाओ। सुन निंग निंग, छोटा बच्चा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं नहीं जानता कि क्या करता। कोई बात नहीं, क्या तुम भी शादी में शामिल हो रहे हो? अंतिम संस्कार नहीं। मैं 5 साल से उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं। अचानक चल बसा। माफ कीजिए, दुख की घड़ी में शामिल हूँ। अंकल क्या आप हमारे पापा बनोगे? अंकल मैं और मेरी बहन बहुत अच्छे हैं। अगर आप हमारे पापा बनना चाहते हैं तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। पापा, जिंग जिंग ने मम्मी से जो पॉकेट मनी मिली है वो सब आप पर खर्च करेगी। माफ कीजिए सर, मेरे 2 बच्चे बहुत ज्यादा एक पापा चाहते हैं। सियान नियनजिंग, चलो हम चलते हैं। हे, बदमाश, वह औरत मर चुकी है। अब तुम्हें भी मन बना लेना चाहिए। अब जाओ और शादी के लिए मिलो। 10 दिनों के अंदर अगर शादी नहीं हुई तो तुम इस बूढ़ी औरत के लिए अंतिम संस्कार कर देना। रुको, क्या तुम्हें वो कंपनी के सीईओ के बारे में कोई राय है? बिल्कुल है, वह विदेश में रहते हैं और हर दिन प्रेस रिलीज भेजते हैं। हर दिन प्रबंधन की बड़ाई करते हैं। तुम्हें नहीं पता, मैं वो कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल और अभी भी एक छोटा कर्मचारी हूँ। मेरे सारे काम को वह मैनेजर ले जाता है। प्रबंधन की क्या बात कर रहे हो? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? वो कुछ नहीं, संयोग से मेरा नाम भी वो है। लेकिन तुम जिस सीईओ की बात कर रहे हो उससे कोई लेना नहीं है। मुझे लगता है कि वे दोनों वाकई मुझे पसंद करते हैं। बच्चों की खुशी के लिए क्या हम दोनों शादी कर लें? अरे हुर्रे, बच्चे को आखिरकार पापा मिल गया। मैंने सच में शादी कर ली, एक ऐसे व्यक्ति से जिसे मैंने सिर्फ एक बार देखा है। वह औरत बेवफा थी और उसके 2 बच्चे हैं जिनके पिता का पता नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करने से अब कोई नहीं कहेगा। सीसी ऑनियन नियन के पिता का पता नहीं है, बेटा नहीं है। चलो हम एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लें। क्या तुम मुझे अपनी तस्वीर भेजोगे? अरे मुझे भी हमारे रिश्ते की घोषणा करनी है। ठीक है। मैंने शादी कर ली। तुरंत मेरी पोती को लेकर आओ। मेरे परिवार को तुम्हें और 2 बच्चों को देखना है। अरे तुरंत व्यवस्था करो, मैं अभी अपनी पोती से मिलने जाऊंगा। हम बस से जाएंगे। हाँ, बस पर्यावरण के लिए अच्छी है और पैसे भी बचाती है। बस नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तुम और क्या करना चाहते हो? इतना शानदार कमरा, यह बहुत महंगा होगा ना? मेरी दादी को पोती बहुत पसंद है। वह यहां बुक करने के लिए बड़ी राशि खर्च करने को तैयार थी।
इतने नौकर। अरे ये सब दादी की स्क्वायर डांसिंग की पुरानी दोस्त हैं। उनका समर्थन करने के लिए। तुम मेरे पोते की नई बहू हो। नमस्ते दादी, मेरा नाम सुनिंग निंग है। मेरी पोती बहुत सुंदर है, ताजा और खूबसूरत। तुम्हारी नजर मेरी तरह है, तुमने अच्छी पत्नी चुनी है। तोहफे ले आओ। हुआ गो गोल्डन क्राउन हुआ गो के सबसे बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाया गया। दुनिया में केवल एक पिंक हार्ट। दुनिया का सबसे शुद्ध गुलाबी हीरा, दुनिया में केवल एक। कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा बेनिटोइट रत्न। प्रति कैरेट की कीमत हजारों $, क्लाउड टॉप पैलेस का एक स्वीट। करोड़ों की कीमत युवा मालकिन को उपहार में दिया गया। क्या तुम्हारे पास कार, घर, नौकरी नहीं है? तुम्हारी दादी इतनी अमीर है? मेरी दादी की उम्र हो गई है, उन्हें थोड़ा भ्रम है। वह हमेशा सोचती हैं कि वह टॉप की महिला अमीर है। ये सब पिन डोडो से 15 रुपए में खरीदे गए हैं। ऐसा है, नकली लेकिन असली जैसा दिखता है। वाह, यह ताज बहुत सुंदर है। यह प्रिंसेस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। हीरा बहुत चमकदार है। क्या मम्मी के लिए रिंग बना सकते हैं? तुम कौन हो? हम मम्मी के बच्चे हैं। तुम्हारे 2 बच्चे हैं? हाँ, ये 2 बच्चे मेरे हैं। उनका नाम सीसी और नियन नियन है। यह कैसे हो सकता है? दादी मेरी बात सुनो। छोड़ो, अगर तुम्हारी दादी नहीं मानती है तो हम। मैं कैसे नहीं मानूंगी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे, दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और तुमने अब तक मुझे नहीं बताया। तुम्हें पता नहीं है कि दादी को पोता पसंद है, वह पागल हो गई है। दादी, आप गलत समझ रही हैं, वे नहीं हैं। तुम उनके चेहरे को देखो, यह तुम्हारे बचपन के जैसा है। एक ही मोड़ से बना है। मैंने सोचा कि तुम इतने सालों से महिलाओं से दूर रहे हो। यह मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज है। आप मेरी बात सुनें। यह सभी है। असल में मैं भी अभी निंग से मिला हूँ। हम 6 साल पहले प्यार में पड़े थे, कुछ गलतफहमी की वजह से अलग हो गए। मुझे नहीं पता था कि उस समय वह जुड़वा बच्चों की गर्भवती थी। इन 6 सालों में उसने अकेले ही इन दोनों बच्चों को पाला। पापा, आखिरकार आप ही मेरे असली पापा है। यह बहुत अच्छा है। मुझे मेरे हैंडसम पापा बहुत पसंद है। जल्दी से दादी माँ को बुलाओ। दादी माँ नमस्ते। अरे प्यारे पोते, निंग निंग, तुमने बहुत मेहनत की। तुम मेरे वो परिवार के महान योद्धा हो। तुम्हें क्या चाहिए? दादी से कहो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। दादी, कोई है मेरे स्विस बैंक में रखे हुए सुरक्षित रूप में रखे हुए लाने को। सब कुछ मेरे ये प्राइवेट जेट से वापस भेज दो। मैं इसे अपनी पोती और पोतों को देना चाहता हूँ। हाँ, और कंपनी के शेयर भी। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। स्विस बैंक सुरक्षित तिजोरी, पारिवारिक खजाना, कंपनी के शेयर। दादी की कल्पना फिर से शुरू हो गई है। दादी, मैं। दादी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए। भाई वास्तव में आपको धोखा दे रहा है। उसने सड़क पर किसी भी लड़की से शादी कर ली और बुरी नीयत से 2 बच्चों वाली लड़की को चुना। आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुरे अंकल झूठ बोल रहे हैं। हम बोझ नहीं हैं। हम मम्मी के प्यारे बच्चे हैं। प्यारे बच्चे, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बदमाश, तुमने मेरे पोते को डरा दिया। तुम अपनी आंखें खोलो। अच्छी तरह से देखो अपने भतीजे और भतीजी को। यह हमारे वो परिवार की संतान है। दर्द हो रहा है दादी। दुनिया में एक जैसे दिखने वाले लोग बहुत है। आप केवल दिखावे पर निर्णय नहीं ले सकते। अगर भविष्य में कोई भाई जैसा दिखने वाला या मेरे जैसा दिखने वाला अगर रिश्ता जुड़े, क्या आप सबको मानेंगे? ये वो परिवार की पीढ़ी के बारे में है। आप इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकते। तुम क्या चाहते हो? सबके सामने डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए सैंपल ले लिया गया है। परिणाम 1 घंटे में आ जाएगा। कृपया सभी थोड़ी देर बैठें। या सीधे अपनी दादी को सच्चाई बता दो। तुम्हारे पास इतना धन नहीं है जिसे विरासत में मिलना है। डीएनए टेस्ट कराना बहुत ज्यादा है। मेरी दादी के पास कुछ विरासत है। मेरा चचेरा भाई हमेशा उसकी तलाश में रहता है। और देखो दादी, वह दोनों पोतों को कितना प्यार करती है। क्या तुम उसे निराश करना चाहते हो? लेकिन जब परिणाम आएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सभी लोग, डीएनए टेस्ट का परिणाम आ गया है। भाई, टेस्ट का परिणाम आ गया है। दादी, आप जल्द ही जान जाएंगी कि भाई ने एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर और 2 अनजान बच्चों के साथ आपको धोखा दिया है। चुप रहो, मेरे बच्चे अनजान नहीं हैं। ठीक है, इतनी बातें मत करो। सीधे डीएनए टेस्ट का परिणाम खोलो। कैसे हो सकता है? 2 बच्चे और झेंगे। पिता पुत्र और पिता पुत्री का रिश्ता है। वह वास्तव में मेरे बच्चे का पिता है। 5 साल पहले का आदमी वही था।
हमारे वो परिवार का वंशज है, बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर से पैतृक परीक्षण कराना होगा। दूसरे भाई, पैतृक परीक्षण तुम्हें कराना था, वह नर्स भी तुमने ही लाई थी। अब नतीजे आ गए हैं, लेकिन तुम मानने से इनकार कर रहे हो। कुछ सालों से नहीं मिले। तुम्हें लगता है कि मेरा स्वभाव अच्छा हो गया है, या तुम्हें लगता है कि दादी बूढ़ी हो गई है? मैं तुम अधमी चीज। तुम वो परिवार का वंशज नहीं देख सकते, मेरी बुरी दादी को। कुछ नहीं ना? मेरी दादी नहीं, बड़े भाई। अब भी बहस कर रहे हो तुम, अब भी बहस कर रहे हो। दादी मत करो। दादी, बहस करने की हिम्मत। अरे क्या मतलब है? मैंने पैतृक परीक्षण बदलवा दिया है। प्रधान, सबसे तेज गति से वो भी पैतृक परीक्षण बदलो। वह पैतृक परीक्षण काम पूरा होने के बाद मैं अस्पताल को एक इमारत दूंगा। ठीक है। केवल इसी तरह मेरी दादी तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार करेंगी। और सियान नियन सिंह, मैं समझ गया। प्रधान, मैं अस्पताल पहुंचा तो समय नहीं मिला। तुमने बहुत अच्छा किया। अगला कदम अस्पताल की इमारत की व्यवस्था करो। मैं कहना चाहता था, मुझे समय नहीं मिला पैतृक परीक्षण की रिपोर्ट बदलने का। साफ तौर पर नहीं बदली। वो प्रधान क्यों नाराज नहीं हुए? क्या तुम्हें करने से कोई आती है? हम पहले ही शादी कर चुके हैं। तुम बच्चों के पिता बनने को तैयार हो। उन्हें अब छोटे प्यारे नहीं कहा जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह मानूंगा। भविष्य में किसी को भी उन्हें परेशान नहीं करने दूंगा। धन्यवाद बोस साहब। थोड़ी देर बाद खाना खाओ, तुम और बच्चे मेरे घर जाओ। या इतनी जल्दी? हम पहले ही शादी कर चुके हैं, क्या हमें साथ नहीं रहना चाहिए? अगर दादी को पता चला कि मैं उससे अलग रह रहा हूं तो वह जरूर शक करेगी। तो मैं पहले सामान पैक करने जाऊंगा। तो मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। वो 2 बच्चे पहले दादी के पास रहेंगे। ठीक है। वो मेरे लिए 4 बेडरूम वाला घर तैयार करो। ज्यादा महंगा नहीं, और सुनिंग को मेरी पहचान का पता न चले। मेरी पहचान का पता न चले। अरे सुनिंग, तुम शादी करके वापस आ गई हो। मेरे रास्ते से हटो, हट जाओ। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने सुना है तुमने एक ठेकेदार से शादी की है। बूढ़ा और बदसूरत, कब लाओगी हमें दिखाने के लिए? मैंने किससे शादी की, यह तुम्हारा क्या लेना देना? और मैंने जिससे शादी की है वह ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार नहीं है तो और कौन है? वो है। छोड़ो, बुर्जिंगे के पास नौकरी नहीं है। पहले उन्हें यह सब नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बोल रही हो? ठेकेदार ही ठेकेदार है, शादी करने की हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत है? हाँ, तुमने 2 प्यारे बच्चे पैदा किए हैं, तुम्हें कौन सा आदमी मिलेगा? जरूर बूढ़ा और बदसूरत, शायद बीमार भी हो। जूसी सी, मैं तुम्हें अपनी सेकंड समझ हमेशा सहन करती रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे पति और बच्चों का अपमान कर सकती हो। मेरे पति और बच्चों का अपमान करती हो। अब तो आदमी मिल गया है तो हिम्मत बढ़ गई है। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही हो? अरे शादी का सर्टिफिकेट कहाँ है? मेरा शादी का सर्टिफिकेट वापस करो। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रही हो? बस एक बुरा आदमी है, हमें दिखाने नहीं दे रही हो। सब लोग आकर देखो। सुनिंग ने आखिर किस बदसूरत चीज से शादी की है? वापस करो। जूसी सी को गप्पे फैलाने का बहुत शौक है। अगर उन्होंने बुर्जिंगे को देख लिया तो शायद उसके लिए कोई परेशानी खड़ी करें। इतना तनाव में हो? मैं तो जरूर देखूंगी। जूसी सी, तुम मुझे हमेशा परेशान करती हो। अब मेरी प्राइवेसी में भी दखल दे रही हो। वापस करो। नहीं दूंगी। मैं एक बार और कहती हूँ, वापस करो। क्या तुम मुझे मारोगी? आओ सब लोग मेरे साथ देखो। सुनिंग के पति आखिर दिखते कैसे हैं? सुनिंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। वो सर, घर का इंतजाम हो गया है, आप कभी भी रहने जा सकते हैं। ठीक है। आगे डिजाइन विभाग है ना? हाँ। विदेश में रहकर हर दिन न्यूज रिलीज करते हैं, हर दिन प्रबंधन की बड़ाई करते हैं। मेरी सारी उपलब्धियों को मेरे सुपरवाइजर ने छीन लिया, फिर मैं मैनेजमेंट की क्या बात करूं? वह शायद डिजाइन विभाग की नहीं है। चलो देखते हैं। सुनिंग, तुम इस चेहरे के भरोसे हो। आदमियों को लुभाती हो, यहाँ तक कि हाउस सुपरवाइजर भी। तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाते। आज मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। देखते हैं तुम फिर कैसे आदमियों को लुभाओगी। जूसी सी, यहाँ तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी। तुम कानून तोड़ रही हो। कानून तोड़ रही हो? क्या तुम्हें लगता है आज की बात कोई बताएगा? डिजाइन विभाग में झाओ सुपरवाइजर के अलावा कोई भी मुझे इतना कहने की हिम्मत नहीं करता। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो?
यह सुनिंग की वजह से है। वह असली कपड़े पहनती है, सहकर्मियों को लुभाती है और मुझे परेशान करती है। तुम लोग कहो ना, हाँ, सुनिंग डिजाइन विभाग की शर्म है। ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। सीसी, चलो इसे छोड़ दो। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? मैंने सुना है वो साहब वापस आ गए हैं। अगर वो साहब को पता चला कि डिजाइन विभाग में सुनिंग जैसी खराब लोग हैं और तुम उन्हें बचा रहे हो, वे बहुत नाराज हो सकते हैं। तुम निकाल दिए गए हो, चले जाओ। जाओ सुपरवाइजर, बड़े साहब बन गए हो। वो साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये एक अहंकारी औरत है, सहकर्मियों को परेशान करती है। हम अभी शुरू करने वाले थे, अभी मैंने और वो साहब ने सब देख लिया है। तुम लोगों ने पहले सहकर्मियों को परेशान किया और अब झूठ बोल रहे हो। वो समूह में किसी भी तरह के उत्पीड़न की अनुमति नहीं है। वो साहब, क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा? यह पीड़ित से पूछना होगा, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना फिर होती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी पीठ थोड़ी बोझिंग जैसी लग रही है, आवाज भी थोड़ी मिली है। पीड़ित, तुम क्या करना चाहते हो? भाग जाओ उसके साथ। निंग निंग, मैंने गलती कर दी, हमें माफ कर दो। मेरे माता पिता हैं, घर का किराया चुकाना है, हमें माफ कर दो। निंग निंग, हे भगवान, ये मालकिन है, मुझे तुरंत अध्यक्ष को बताना होगा। हाँ निंग निंग, मैं वादा करता हूँ भविष्य में तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। हमें माफ कर दो, हमें एक और मौका दो। तुम लोगों ने मेरी बदनामी की और मेरे बच्चे और पति का अपमान किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं वाकई गलती समझ गई हूँ निंग निंग, हमारे इतने सालों के साथी होने के नाते तुम मुझे एक और मौका दो। तो तुम माफी मांगो और वादा करो कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करोगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम भविष्य में तुम्हारी बदनामी नहीं करेंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कभी नहीं। उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। पता नहीं वो साहब का ऑफिस कहाँ है। अभी उन्होंने मेरी इतनी मदद की, मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। बोझेंगे, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना कि तुम वो कंपनी में काम करते हो, मैं देखने आया। क्या कोई नौकरी का मौका है? सुरक्षा गार्ड की भी चलेगी। तो तुम एक मेडिकल किट क्यों लाए हो? क्या हमें एक साथ नहीं रहना है? और 2 बच्चे भी हैं। मैंने एक मेडिकल किट खरीदी है आपात स्थिति के लिए। तुम बहुत ध्यान रखते हो। तुम्हारी छठे बच्चों कैसे लगी? अभी गलती से टकरा गया। मैं तुम्हारा इलाज कराऊं? आ सोचा नहीं था कि जल्दी शादी करने वाला एक सस्ता पति इतना ध्यान रखेगा, इतना परवाह करेगा। तुम्हारा कंपनी में कैसा चल रहा है? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? कैसे हो सकता है? हमारे कंपनी के साथ ही मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, खासकर हमारे बड़े बॉस बो साहब, वे तो बहुत अच्छे इंसान हैं। सच में? तुम उनसे मिले? नहीं, पहले मैंने उन्हें गलत समझा था। अगर मैं ही हूं। मुझे जल्दी काम पर जाना है। अगर उस बड़े पूंजी के मुताबिक पता चल गया कि मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, 15 दिन की तनख्वाह चली जाएगी। तुम नीचे कैफे में मेरा इंतजार करो। ओह हाँ, तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं है, नौकरी भी नहीं है। पहले यह ले लो, जब मेरी तनख्वाह आएगी तब मैं चलूंगा। तो मैं नीचे कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। मेरा यह सस्ता पति कितना सुंदर है। बचाओ सुनिंग निंग, तुम 2 बच्चों की माँ हो, इतना बेवकूफ मत बनो। मैं पहले काम पर जाता हूँ। ठीक है। यह हमारा नया घर है। यह वो उसे घर खरीदने के लिए कहा, तो उसने इतना छोटा सा घर खरीदा। क्या 4 लोगों के लिए पर्याप्त है? पापा, यह घर बहुत बड़ा है। जिंग जिंग पहली बार इतने बड़े घर में रह रही है। क्या आप पहले छोटे घर में रहते थे? हमारा पुराना घर यहाँ के लिविंग रूम से भी छोटा था। मुझे नहीं पता कि उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल थी। वह बेजिम्मेदार आदमी बहुत डरावना है। इस घर का किराया सस्ता नहीं होगा। यह घर मेरे दोस्त का है, फ्री में है। तो क्या यह एक बड़ा फायदा नहीं है? हाँ। शिफ्टिंग के बाद पहला खाना घर पर ही खाएंगे, मैं बनाऊंगा। हम मदद करेंगे। बोझेंगे, खीरा काटो। ठीक है। तुम्हें खीरा काटना भी नहीं आता? पता नहीं था। लगता है तुम बड़े घर के राजकुमार हो। निंग निंग, असल में मैं तुम्हारा सीईओ हूँ। बिल्कुल मजाक नहीं है। सपने मत देखो, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। यही सबसे सही है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अगर उसे पता चले कि मैं वो हूँ, तो क्या वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी? सब्जियां तैयार है। पापा, जल्दी टेस्ट करो। मम्मी ने मीठी सब्जी बनाई है। यह उनकी स्पेशल डिश है।
बहुत स्वादिष्ट है, हमारे शेफ से भी बेहतर। शेफ, क्या तुम साधारण परिवार से नहीं हो? यह शेफ मेरी दादी हैं। तुम्हारा खाना इतना अच्छा है, क्या तुम्हारे परिवार ने सिखाया है? मैं अनाथ हूँ, यह सब मैंने खुद सीखा है। यह सब मैंने खुद बनाया है। मम्मी तुम उदास मत हो, तुम्हारे पास हम हैं। हम तुम्हारे परिवार है। हाँ, मैं और मेरा भाई और पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मम्मी, तुमने पहले हमें पालने के लिए इतनी मेहनत की, अब पापा है, वह भी कमा सकते हैं। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे उसे बता देना चाहिए, मैं हूं। उन्हें अब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल में मैं कोई बात नहीं, मेरी सैलरी हम तीनों के लिए काफी है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नौकरी धीरे धीरे मिल जाएगी। हाँ, कल मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। जिंग जिंग यान, समय हो गया है, जल्दी नहा कर सो जाओ। कल सुबह स्कूल जाना है। तुम और बच्चे मास्टर बेडरूम में सोना, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। यह पापा बिल्कुल समझदार नहीं है। लगता है हमें ही मदद करनी पड़ेगी। पापा मम्मी, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। जब बच्चे सो जाएंगे तो मैं गेस्ट रूम में चला जाऊंगा। ठीक है। वह मुझे हमेशा इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? हम दोनों एक साथ कैसे सो गए? शायद बच्चे को सुलाने की कोशिश करते करते सो गए होंगे। मम्मी, डैडी की गोद कैसी लगी? अच्छा, तो ये तुम दोनों की करतूत थी। जल्दी भागो जिंग जिंग। कैसा है, रिज्यूमे तैयार है? हाँ। तनाव मत लो, अगर सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बस कोशिश करना जरूरी है। ठीक है, मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगा। मेरी बस आ गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जल्दी करो। बोजी, शादी के बाद से आपका मूड अच्छा लग रहा है। आपको हंसे हुए देखना अच्छा लगता है। क्या करें? शायद मुझे जल्दी से अपनी पहचान बतानी चाहिए। बोजी, सुना है वे डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अगर उसे आपकी पहचान का पता चल गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, यह सही है। बोझेंगे, वह माई बैग पर बैठा है। यह संभव नहीं है, उसके पास तो नौकरी भी नहीं है। वह इतनी अच्छी कार में कैसे बैठ सकता है? जरूर मैंने गलत देखा होगा। सभी को अच्छी खबर, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण लैंडस्केप प्रोजेक्ट वाटरफ्रंट गार्डन डिजाइन टीम बनाने की जरूरत है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर हर व्यक्ति को 1 लाख का बोनस मिलेगा। सभी उत्सुकता से भाग लें। 1 लाख? इतना बोनस मैं भाग लूंगा। मैं भी। बोझेंगे को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। 4 लोगों के परिवार का खर्च बढ़ा है। यह 1 लाख तुरंत मदद कर सकता है। मैं भी भाग लूंगा। सुनिंग, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में तुम एक सहायक डिजाइनर हो। क्या कर रहे हो? मेरा भाग लेना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? मत भूलो तुमने मेरे सामने घुटने टेक कर क्या वादा किया था। सुनिंग, बहुत जल्दी मत हंसो। तुमने मुझसे जो कर्ज लिया है, मैं उसे 2 गुना वापस लूंगा। हाँ। बोजी, मैडम ने वाटरफ्रंट गार्डन डिजाइन प्रोजेक्ट में भाग लिया है। अच्छा है। हाँ, मेरे घर के पास कोई सब्जी मार्केट है? सब्जी मार्केट? आप सब्जी मार्केट क्यों जा रहे हैं? जाहिर है, सब्जी खरीदने और कुछ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करनी है। जुड़वा बच्चों को बढ़ने की जरूरत है। निंग कितनी पतली है, उसे पोषण की जरूरत है। बोजी की महत्वाकांक्षा कहाँ है? बोजी, आपके लिए खरीदी गई सामग्री मैंने तैयार कर ली है। कीड़ा ट्री, सिचुआन पेपरकॉर्न, बर्ड्स नेस्ट और बच्चों के पढ़ने के लिए विभिन्न विकास कैल्शियम टैबलेट। ओह हाँ, और 100 साल पुराना जिनसिंग भी है। हाँ, बहुत अच्छा। बोझेंगे, फिर से यह कार
क्या मैंने आज गलत नहीं देखा? उस कार में बुझेंगे हैं। वो साहब, अगर मैडम ने पता लगा लिया तो क्या होगा? शायद सीधे स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम इस कार में कैसे वापस आए हो सहायक? तुम लोग एक साथ कैसे हो? क्या तुम लोग? निंग निंग, माफ करना, असल में इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सूजी, असल में तुमने वो साहब के ड्राइवर की इंटरव्यू पास कर ली है ना? आज मैं तुम्हारी नौकरी को लेकर बहुत चिंतित था, सोच रहा था क्या तुम्हें फोन करूं, लेकिन तुम सफल हो गए। उसने अभी वो साहब के ड्राइवर की इंटरव्यू पास की है। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। यह वाकई एक सरप्राइज है। बहुत अच्छा है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। तुमने क्या लाया है? वो साहब ने दिया है। मैं और उसका एक ही उपनाम है। उसे पता चला कि मैंने अभी शादी की है और मेरे 2 बच्चे हैं। ये सारे उपहार और सामग्री, ये सब अतिरिक्त हैं। उसने जवाब लाने के लिए कहा। वो साहब वाकई अच्छे हैं। वो साहब वाकई एक दुर्लभ अच्छे इंसान है। तो हुआ सहायक, कृपया भविष्य में मेरे पति की अच्छी देखभाल करना। हाँ, एक्साईओ वो की सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है। ड्राइविंग बहुत स्थिर है। वो साहब बहुत संतुष्ट है। सुजीत चिंता न करें। अच्छा है, तो हम चलते हैं प्यारे, चलो। वो साहब के साथ इतने सालों से हूं, पहली बार उन्हें इस तरह देख रहा हूं। लगता है बर्फीला पेड़ भी खिल गया है। मुझे एक्साईओ को कहने की हिम्मत, इस महीने की बोनस आधी काट दो। वाह, इतने सारे स्वादिष्ट खाने हैं। यह पापा का शुक्रिया। पापा को नई नौकरी मिल गई है। पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मम्मी ने भी एक डिजाइन प्रोजेक्ट की प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर प्रोजेक्ट टीम में चुने गए तो 1 लाख का इनाम मिलेगा। बच्चों, तुम्हारे पापा के साथ हमारा जीवन बेहतर होता जा रहा है। तो एक चुंबन लो। जाओ प्रबंधक, क्या तुम वाकई सुनिंग निंग को वाटरफ्रंट गार्डन प्रोजेक्ट में शामिल करने जा रहे हो? ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। वो साहब व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं। उसने पिछली बार हमें पूरे विभाग के सामने शर्मिंदा किया था। मैं चाहता हूँ कि वह अभी कंपनी से बाहर हो जाए। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। चलो चलो। वाटरफ्रंट गार्डन के डिजाइन सूची में सुनिंग निंग क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि मैडम सिर्फ एक असिस्टेंट डिजाइनर है, चयन के योग्य नहीं है। इतनी रात को अभी तक सोए नहीं? प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, कल सबमिट करना है। यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पर्यावरण और सौंदर्य दोनों को ध्यान में रखता है। तुम जरूर चुने जाओगे। मुझे भी विश्वास है, अगर चुने गए तो पूरे परिवार को डिनर पर ले जाऊंगा। अगर उसके पास योग्यता नहीं है तो पूरे वो कंपनी के डिजाइनरों के पास योग्यता नहीं है। उसे जोड़ना वो बॉस का फैसला था। बॉस थोड़ा प्यार में अंधे हो गए हैं। दोस्तों, वाटरफ्रंट गार्डन डिजाइन प्रोजेक्ट की सूची आ गई है। मुझे जरूर होना चाहिए, मुझे जरूर होना चाहिए, मुझे जरूर होना चाहिए। सुनिंग निंग, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ प्रार्थना करने से तुम चुने जाओगे? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मुझे खुद पर विश्वास है। विश्वास है? तुम एक असिस्टेंट डिजाइनर हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ से आया? मेरे ख्याल से तुम्हारा डिजाइन कूड़ेदान में भी जगह घेरता है। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले गंदे शब्दों से तो बेहतर है। चयन होना क्षमता की बात है, भाग्य की नहीं। प्रार्थना करना वाकई बेकार है। वाटरफ्रंट गार्डन उम्मीदवार डिजाइनर है लीमेंग, वैंग टियानसे, लुया वैन, झूसी सी। क्या मैंने सुनिंग निंग को हटाया नहीं था? वो अभी भी क्यों है? क्या गलती हो गई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा चयन नहीं होगा। सुनिंग निंग, इंसान को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप खुद ही चला जाता। तो अब शुरू करते हैं। क्या सुनिंग निंग अभी भी है? झाओ सुपरवाइजर, क्या तुम अंधे हो गए हो या पढ़ना नहीं जानते? हाँ, मैंने गलती से देख लिया। सुनिंग निंग भी है। क्या मैं वाकई चुना गया हूँ? अरे वो बॉस आ गए हैं। कितने हैंडसम हैं। अरे वो बॉस आ गए हैं। कितने हैंडसम हैं वो बॉस। वो बॉस इस बार वाटरफ्रंट गार्डन डिजाइनर चयन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। कोई और चालाकी न करे। ठीक है, अब चयन शुरू करते हैं। कृपया उम्मीदवार डिजाइनर अपने प्रोजेक्ट का परिचय दें और सभी वोट से चयन करें। भले ही तुम उम्मीदवार सूची में आ गए हो तो क्या हुआ? मेरे पास ही तरीका है जो तुम्हें चुने जाने से रोक सकता है। सुनिंग निंग, तुम पहली हो। ठीक है। सुनिंग निंग, तुम मर चुकी हो। यह मेरा डिजाइन प्रोजेक्ट प्रस्तुति है। मेरा डिजाइन प्रोजेक्ट कहाँ है? कल रात तक तो यहाँ था।
सुनिंगनिंग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन नहीं, उसके पास तो डिजाइन प्लान भी नहीं है। वो सिर्फ एक असिस्टेंट डिजाइनर है, शायद बना नहीं पाई, बस दिखावा कर रही है। सुनिंगनिंग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बोनस के लालच में मत पड़ो, बस नंबर भरने की कोशिश मत करो। जल्दी निकलो यहाँ से, जब वो मालिक आएगा पूरे डिजाइन विभाग की बदनामी होगी। जूसी सी मेरा डिजाइन प्रोजेक्ट गायब है। तुम्हें तो बिल्कुल अचरज नहीं हुआ। यह तुमने ही किया है सुनिंगनिंग, बस मान जाओ। माफ करना, तुम्हारे पुराने तरीके मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। यह मेरा डिजाइन प्रोजेक्ट है। वाह, यह पिछले प्रोजेक्ट से भी बेहतर है। हाँ, यह अच्छा लग रहा है। यह मेरा डिजाइन प्रोजेक्ट है, मेरा डिजाइन थीम है। इकोलॉजिकल गार्डन निर्माण, मेरा यह डिजाइन प्रोजेक्ट मुख्य रूप से क्लाइंट के लिए एक। क्या मुझे बुझेंगे दिखाई दिया? जरूर, मैंने गलत देखा। वह यहाँ कैसे आ सकता है? एक अच्छा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाने के साथ सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह मेरा डिजाइन प्रोजेक्ट है। वाह, यह बहुत शानदार है। यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। क्या यह एक असिस्टेंट बना सकता है? मेरा प्रोजेक्ट उसके सामने शर्मिंदा लगता है। यह प्रोजेक्ट वाकई बहुत अच्छा है। यह कैसे संभव है? क्या मैंने बुरा दिया? अगला, रुको, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम और क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें और जूसी सी की शिकायत करूंगा। मेरे डिजाइन प्रोजेक्ट को हटाने के लिए साजिश रची और मेरे पास सबूत भी है। जाओ सुपरवाइजर, तुम और जूसी सी का अनैतिक संबंध है। सहकर्मियों को फंसाने की साजिश रची। मेरे पास तस्वीरें हैं। चुंबन ले लो। अरे, मैं तुमसे कह रहा हूं। जूसी सी, तुमने मुझे बार बार फंसाया है। क्या तुम्हें लगता है मैं बार बार फंसूंगा? यह तस्वीर झूठी है। तुमने इसे एडिट किया है। तुम्हारी और उसकी बात पूरी कंपनी जानती है। तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए काम का इस्तेमाल करके साथी को फंसाया। तुम वो कंपनी में रहने के लायक ही नहीं हो। सुनिंगनिंग, तुम बस एक असिस्टेंट डिजाइनर हो। यहां मैं सबसे बड़ी हूं, हमें कोई नहीं निकाल सकता। और मैं? क्या यह वो साहब की आवाज है? वो साहब ऑनलाइन सुन रहे थे। आज ही चैन कर गया। वो साहब की प्रोफाइल पिक्चर। झाओ फियाय और झूसी सी जैसे ऐसे कर्मचारी वो कंपनी में होने के काबिल ही नहीं। तुम सब निकाल दिए गए हो। एचआर से तलाशी ले लो। वो साहब, माफ कर दीजिए, मैं गलत था। मुझे झूसी सी ने बहकाया था। एक और मौका दे दीजिए। निंग, माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं फंसाऊंगा। तुम बड़े दिल वाले हो। वो साहब से कहो मुझे एक मौका और दे दें। मैं तुम्हें एक मौका दे चुका हूं। तुम बार बार मुझे फंसाते रहे। यह नतीजा तुम्हारी गलती है। सिक्योरिटी कहाँ है? इन्हें बाहर निकालो। वो साहब, माफ कर दीजिए। जल्दी चलो, जल्दी करो, मुझे छोड़ दो। सुनिंगनिंग का डिजाइन बहुत अच्छा है। वाटरफ्रंट गार्डन प्रोजेक्ट उसे ही सौंपा जाए। मुझे यकीन है वह ऐसे घर डिजाइन करेगी जो लोगों को खुशी दें। शुक्रिया वो साहब, मैं जरूर करूंगी। हेलो जानो, मेरा डिजाइन सिलेक्ट हो गया। सिर्फ 1 लाख का इनाम ही नहीं, वो साहब ने तारीफ भी की। कहा मैं ऐसे घर बना सकती हूँ जो लोगों को खुश रखें। बधाई हो निंगनिंग। आज रात हम चारों मिलकर बाहर जंगल सेलिब्रेट करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं। यह जगह इतनी अच्छी है, कहीं महंगी तो नहीं? चिंता मत करो, ज्यादा महंगी नहीं होगी। महंगी भी हो तो क्या? आज हमारा पहला परिवार का बाहर खाने का दिन है। यह खास है। जो चाहो खाओ, मेरी तरफ से। ठीक है। अरे, वो साहब, स्वागत है। वो साहब, तुम उन्हें वो साहब कह रहे हो? बस हो गया। वांग को भूल गए। शायद सच्चाई बता देनी चाहिए। श्रीमान गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। ये वो साहब के ड्राइवर हैं। हाँ, मेरी याददाश्त देखो। पिछली बार आप वो साहब को खाने के लिए लाए थे। मैं गलती से भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफी के तौर पर मैं आपको खुद सीट तक ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए। वो साहब, ये है। मेरा नाम सू है। ये मेरे 2 बच्चे हैं। आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, मैं रसोई से कहता हूँ, छोटे राजकुमार और राजकुमारी के लिए एक सुंदर केक बनाएं। हम खुद ऑर्डर कर लेंगे, आप अपने काम में लग जाइए। ठीक है। इस रेस्टोरेंट की सेवा वाकई बहुत अच्छी है और हमें छोटा केक भी दिया। एक पोर्क डिश 1288 की है। कोई बात नहीं, हम खर्च कर सकते हैं। निंगनिंग कितनी मित गई है। मुझे व्यवस्था करनी है। मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा। ठीक है। सुनिंगनिंग,
तुम यहाँ कैसे? हम यहाँ खाने के लिए हैं, कृपया जल्दी चले जाओ। हमारे खाने में बाधा मत डालो। सुनिंगनिंग, अगर तुम नहीं होती हमें नौकरी नहीं खोनी पड़ती और तुम्हें शर्म नहीं आती इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाने की। इस रेस्टोरेंट में प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 से ऊपर है। तुम्हारे पति तो सिर्फ एक ड्राइवर हैं, क्या तुम खर्च कर सकती हो? तुम मेरे डिजाइन के 1 लाख पुरस्कार के बारे में भूल गए। यह बोतल कम से कम 800,000 की है, मुझे लगता है। तुम सिर्फ 10वां हिस्सा ही चुका सकती हो। क्या यह बोतल 800,000 की है? बोझेंगे हम इतने महंगी जगह क्यों लाए? मुझे बेच दो तो भी इतना पैसा नहीं होगा। तुम? निश्चित रूप से नहीं। मालिक कहाँ है? क्या हुआ? मालिक, यह औरत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ बिना पैसे दिए खाने आई है, इन्हें तुरंत बाहर निकालो। यह शराब हमने नहीं खोली। क्या आप? मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ सूजी, आप हमारे रेस्टोरेंट की 9,999 ग्राहक हैं। आज आपका सारा खर्च माफ है। क्या यह कैसे संभव है? यह बहुत अजीब है। सिर्फ ये बोतल 800,000 से ऊपर की है और आप उसे माफ कर रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट के मेनू में कोई भी सामग्री चाहे कितनी भी महंगी हो, सूजी मुफ्त में ऑर्डर कर सकती है। मम्मी, हम बहुत भाग्यशाली है। यस। और आप दोनों कृपया हमारे रेस्टोरेंट से चले जाएं, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आप सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं। आओ। नहीं, तुम कैसे हो? जल्दी आओ। मुझे छोड़ो। माफ कीजिए सूजी, आपके खाने में परेशानी हुई। मुआवजे के लिए ये हमारे रेस्टोरेंट की लाइफ टाइम फ्री VIP कार्ड है। आप कभी भी आए, मुफ्त में खाना खा सकते हैं। बोझेंगे, तुमने सुना है, हम रेस्टोरेंट के 9,999 ग्राहक हैं। न केवल यह ऑर्डर मुफ्त है, बल्कि हमने जीता भी है लाइफ टाइम फ्री VIP कार्ड। लगता है आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। ये किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। सुजी, तुम चुनी हुई हो। कृपया चारों कुछ पल प्रतीक्षा करें, मैं अभी खाना लगवाता हूँ। मैंने बचपन से लेकर अब तक ऐसी किस्मत कभी नहीं देखी। यह इसलिए क्योंकि हमारे पास पापा है। हाँ, हमारे पास पापा है। पापा ने हमारे लिए अच्छी किस्मत लाई है। इस गान का स्वाद भी अच्छा है। ज़ेन शियुके की मुफ्त में खाने की इतनी अच्छी बात सुनिंगनिंग के साथ हो गई। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका पति आखिर कौन है। क्या वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है? मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। सुनिंगनिंग, तुम ये औरत, तुमने हमें इतना बुरा कर दिया। आज मैं ये करूंगा। बोजी, अभी तक नहीं गए? हम अभी आए हैं। यह कैसे हुआ? अरे जल्दी चलो। कैसे झाओ भी तुम्हें बोझी कहता है और तुमसे इतना डरता है? बोझेंगे, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मेरी पहचान हमेशा छुपी नहीं रह सकती, एक दिन उसे बताना ही होगा। छियाओ बोजी को हुआंग चाओ क्लब जाने के लिए कार चाहिए। शायद तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओह, तो आप लोग पहले व्यस्त रहो, हम खुद टैक्सी लेकर चले जाएंगे। अरे नहीं, बोजी ने कहा है छियाओ ओवरटाइम कर रहा है। मुआवजे के लिए हमने आपके लिए कार का इंतजाम कर दिया है। तो हम पहले चले हैं। पापा, अलविदा। चलो। चियाओ बो, ये दो शब्द तुम हाल ही में बहुत आसानी से कह रहे हो। बोजी, क्या तुम्हें सुजी पसंद है? तुम लोगों ने अभी ज्यादा समय नहीं बिताया है। शायद भावनाएं स्थिर होने तक इंतजार करना चाहिए। क्या होगा अगर सुजी को पता चला और वो तुमसे नाराज हो गई और तुमसे अलग ही बात करने लगी? क्या होगा? सुनिंगनिंग, कैसी किस्मत लगी है। बोजी उसका पति है। जाओ भाई, अब हम क्या करें? तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं होते तो मैं वो बॉस से नाराज नहीं होता। चले जाओ, अब मुझे परेशान मत करो। जाओ भाई। सुनिंगनिंग, सब तुम्हारी वजह से है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हेलो निंगनिंग, आज रात डिजाइन विभाग की पार्टी है हुआंग चाओ क्लब में। जाओ शैतान के निकाले जाने का जश्न मनाने के लिए। तुम्हें जरूर आना है। हाँ, मम्मी, तुम जाओ। मैं और नियन जिंग घर पर रहेंगे। हम अच्छे से रहेंगे। ठीक है, फिर भी मैं पहले तुम्हें घर छोड़ दूंगा और कपड़े बदलूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। झूठ बोलने वाला बदमाश, इतने साल हो गए, तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। ली मेंग ने कहा कि बॉक्स सबसे बाईं ओर है।
वो बॉस आपका आभार है कि आपने समय दिया। यही है, मैं आपको एक पे देता हूँ। श्री जी, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सहयोग पारस्परिक लाभ का है। यह आवाज इतनी परिचित क्यों लग रही है? बो जिंग ये, वह यहाँ कैसे आया? वो बॉस, मैडम दरवाजे पर है। एक मिनट रुको। तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे कपड़े पहने हुए? यह कपड़े सस्ते नहीं हैं, बो जिंग ये। तुम्हारे पास कितने रहस्य हैं? नहीं। अरे, वो बॉस ने तुम्हें ग्राहक के साथ रहने के लिए कहा। अरे, यह वो बॉस बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो और तुम्हारा शरीर भी अच्छा है, तो तुम अपनी सुंदरता बेचकर ग्राहकों के साथ रहोगे? नहीं नहीं नहीं। डरो मत, असल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम यह नौकरी बचाना चाहती हो, लेकिन यह अपमान हमें नहीं सहना चाहिए। हम इस्तीफा देते हैं। घर चलो। लेकिन वो बॉस आमतौर पर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। अंदर उसके महत्वपूर्ण ग्राहक हैं और महत्वपूर्ण सहयोग की बातचीत चल रही है। अगर यह नहीं हुआ तो वो बॉस नाराज हो जाएगा और फिर मेरी इस महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। नहीं, वो बॉस जैसे काले दिल वाले पूंजीपति को फायदा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें भी अपमान नहीं सहना चाहिए। वह तुम्हें शराब पीने के लिए नहीं बुलाया था। मैं तुम्हारी लगाऊंगा। अरे, क्या आप किसी सहयोग की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वह मेरे पति हैं। यह शराब मैं उनकी तरफ से पीऊंगी। आपके लिए। तो वो कंपनी का सहयोग। ओह, हमने अनुबंध पर बात कर ली है। अब हस्ताक्षर करें, तुरंत हस्ताक्षर करें। आ, कृपया अपने वो बॉस को बताएं, शराब पिलाने की यह आदत बुरी है। मेरे पति इसे नहीं करेंगे। उन्हें वेतन चुकाने के लिए कहें। कोई समस्या नहीं, मैं अभी पैसे भेजता हूँ। प्यारे, चलो चलें। तुमने अभी तो पिया वह तेज शराब थी, क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्या बात है, पुराने दिनों में मैं 1000 कप नशे में नहीं आने वाला कहलाता था। बोझ गए। हम नौकरी फिर से ढूंढ सकते हैं, लेकिन नौकरी के लिए आत्मा बेचने जैसा काम हम नहीं कर सकते। भले ही तुम्हें नौकरी न मिले, तुम्हारे चेहरे के लिए मैं तुम्हें पालूंगी। तुम मेरे चेहरे को ज्यादा पसंद करती हो या मुझे? हम दोनों ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा किसी से बहुत मिलता है। किससे? एक वो बॉस, मैडम ये। गाड़ी चलाकर घर चलो। हाँ ठीक है। धीरे चलाना, उसे अच्छे से सोने दो। वो सहायक, वो बॉस जिस औरत को ढूंढ रहे हैं, नया सुराग मिला है। वो क्योटो में है। वो बॉस और मैडम इतने प्यार करते हैं, क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए? 5 साल पहले वो औरत जीवित थी, उसे मरा हुआ मान लो। वो बॉस की खुशी के लिए मैं नहीं बता सकता। पापा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी की देखभाल करूंगा। तो पापा को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जाओ। नहीं नहीं, हम उठो, थोड़ा पानी लो। बोझ गए, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। अच्छा, तुम हो तो मुझे डर नहीं लगता। हाँ। बोझिंगे, तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। निंग निंग, तुम पहली हो जिसने ये शर्त पाई। ये क्या है?
आ सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कैसे वापस आया? हे भगवान, मैं और बोझेंगे हम। अरे दुर्घटना दुर्घटना दुर्घटना। मैं बेकार की बातें सोचने नहीं दूंगी। यह घड़ी यहाँ कैसे आई? मम्मी, तुम जाग गई हो। पापा ने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, आओ पी लो। हाँ, शराब पीना पेट के लिए अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए पेट के लिए अच्छा दलिया बनाया है। जल्दी से मांग लो। पापा ने मम्मी की पूरी रात देखभाल की और सुबह जल्दी उठकर दलिया बनाया। बहुत मेहनत की मम्मी। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद बोझेंगे। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। हमारे बीच इतनी उदारता की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए इतना अच्छा करते हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी क्या मदद करोगी? कल तुमने नौकरी छोड़ दी थी, आज मैं तुम्हारे साथ नई नौकरी ढूंढने जाऊंगी। देखो, यहाँ जिंग शहर का सबसे बड़ा लेबर मार्केट है। तुम यहाँ जरूर सही नौकरी पालोगे। मैं बोझेंगे, जो कि वो कंपनी का सीईओ हूँ, यहाँ सफाई करने आया हूँ। वेटर, क्या देख रहे हो? अगर काम खत्म हो गया तो तुम्हारी बारी नहीं आएगी। अभी बेरोजगारी की दर बहुत है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। चलो चलते हैं। अरे यह क्या है? चलो वहाँ देखते हैं। अरे क्या यहाँ अभी भी नौकरी है? एक मजदूर चाहिए। मेरा पति जाएगा। ठीक है, अपनी जानकारी भर दो। अच्छा, तो तुम अच्छे से काम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा, बाय। मैं उसका कर्जदार हूं, उसकी पहचान मान लेने दो। हेलो डार्लिंग। प्यारे, काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, मालिक बहुत खुश है। निश्चित रूप से वेतन मिल जाएगा। बहुत अच्छा, रात को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद पत्नी। सुनिंग नहीं, तुमने बोजी को पकड़ लिया, मेरी नौकरी चली गई। शाओ मुझसे बात नहीं करता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो दूसरे नंबर के बेटे। सुनिंग को बोजिंग का समर्थन है। तुम निश्चित रूप से उससे नहीं जीत सकते, लेकिन मैं जानता हूं। सुनिंग को पता नहीं है, बोजिंग वो कंपनी के सीईओ है और हर दिन उनके साथ नौकरी ढूंढते हैं। सुनिंग पहले ही लगभग एक्साई कंस्ट्रक्शन के एक प्रोजेक्ट मैनेजर से शादी कर ली थी। बाद में उस प्रोजेक्ट मैनेजर को वो कंपनी से निकाल दिया गया। अब एक साइट पर कंट्रैक्टर है, तुम उससे निपट सकते हो। यहां से शुरुआत कर सकते हो। वो दूसरे नंबर के बेटे, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें बस ये सोचना है, सुनिंग को बोजिंग से दूर करो। मैं तुम्हें जरूर फायदा दूंगा। सुनिंग जैसे ही बोजिंग को छोड़ देगी, उनकी शादी अमान्य हो जाएगी। वो कंपनी के 10% शेयर मेरे होंगे। बोजिंग को पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं पहले उन्हें नौकरी ढूंढने में मदद करूंगा। नौकरी चाहिए, एक दिन में 160 रुपए। नमस्ते, क्या आप लोगों को ढूंढ रहे हैं? हाँ, मजदूर चाहिए, एक दिन में 160 रुपए। प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करना है, जल्दी चाहिए। बोजिंग अगर यहाँ 1 महीने तक काम करेगा तो हर दिन नौकरी ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को नामांकित करूंगी। ठीक है, चलो वहां फॉर्म भरें। ठीक है। ये वास्तव में वह है, वो वास्तव में यहाँ है। सुनी नहीं, तुमने धोखे से शादी की, मेरी नौकरी चली गई। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सजा दूंगा। ओह, हाँ 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 हाँ, एक्स आई हुई। मुझे याद है। सुनिंग नहीं, तुमने न केवल शादी से भाग लिया, बल्कि मुझे दोस्तों और परिवार के सामने शर्मिंदा कर दिया। इस बार तुम्हें पकड़ लिया है। भागो। मुझे छोड़ दो। तुम कहां भागोगे? तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, तुम मेरी हो। आज मैं यहां तुम्हें सोने दूंगा। आ अरे बो साहेब, ये प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने वाला है। आगे दूसरा चरण है। हाँ ठीक है। यह गैर कानूनी है, तुम्हें पता है? क्या गैर कानूनी? तुम मेरी औरत हो, मैं अपनी बीवी के साथ सो रहा हूं। क्या गैर कानूनी? मैं अभी तुम्हारे कपड़े एक एक करके उतारूंगा, देखूंगा तुम कितनी चालक हो। मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ। अरे बोजिंगे, मुझे बचाओ। मुझे लगा जैसे मैंने निंगनिंग को पुकारते सुना। मैडम यहां नहीं होंगी, शायद गलत सुना हो। बोजिंगे, या नहीं है। अरे वो साहेब, मुझे छोड़ दो। तुम ये 2 बच्चों की मां हो मेरे सामने।
सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो, मैं देखूंगा तुम कितनी चालक हो। मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, वो जिंग गए। कोई बात नहीं। तुम हो जिसने मुझे सींग मारा। मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत, मारो उसे। सावधान। वो जिंग गए। निंग निंग, ये क्या हो रहा है? जी हुई जैसे बदमाश क्यों अभी तक कंपनी में है? उन्हें निकाल देना चाहिए था। वो साहेब, आप मैडम को अस्पताल ले जाइए, यहां मैं संभालूंगा। वो साहेब की पत्नी को छेड़ने की हिम्मत, मिस्टर ली, ऐसे बदमाशों को रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये वो असिस्टेंट है, वो साहेब है, मैं बर्बाद हो गया। वो साहेब चिंता न करें, सूजी बस डर के कारण बेहोश हो गई है। वो साहेब वजी हुई और वे मजदूर सबको अंदर डाल दिया गया है, उसने बताया। एक खूबसूरत औरत ने उसे 50,000 दिए मैडम को परेशान करने के लिए। कौन सी औरत? वो उसे नहीं जानता, नाम ही नहीं पता, लेकिन वो औरत जी हुई से संपर्क कर सकती है और मैडम को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। शायद मैडम से कोई दुश्मनी रखती हो। जांचो। हाँ, क्या करें दूसरे साहब, छी हुई को पकड़ लिया गया है। वो जिंगे जल्द ही वापस आएंगे। मेरे ऊपर आ गया। अरे, इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते, बेकार हो तुम। मेरे पास एक तरीका है, शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या तरीका? वाटरफ्रंट गार्डन प्रोजेक्ट स्विनिंग द्वारा डिजाइन किया गया है और बोजिंगे ने इसे सपोर्ट किया है। अगर इस प्रोजेक्ट में कोई समस्या आती है, स्विनिंग बोजिंगे के यहाँ काम करने की सोच ही नहीं सकती। बोजिंगे भी प्रभावित होगा। तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। यह मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता कि मैं कौन हूं, तो तुम मेरे लिए नौकरी नहीं ढूंढते और यह सब नहीं होता। निंग निंग, क्या मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए? मैं तुमसे और कुछ छिपाना नहीं चाहता। क्या सच? क्या छिपा रहे हो? निंग निंग, मैं असल में मम्मी, तुम लोग कैसे आ गए? सुना कि मम्मी को चोट लगी है, इसलिए मैं और भाई मम्मी के साथ रहने आए हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। मम्मी, तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम्हें कैसे बताऊं? पापा की गलती है। पापा ने मम्मी की सही तरह से रक्षा नहीं की। यह तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को क्यों दोष दे रहे हो? नहीं, यह मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला। तुमने मुझसे झूठ बोला? क्या झूठ बोला? मम्मी को सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से। पापा, तुम मम्मी से कैसे झूठ बोल सकते हो? मम्मी को सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से। जिंग जिंग और यान यान के असली पिता मुझसे कहा था कि वे मेरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन गायब हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। बाद में मैंने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक्साई हुई से शादी की। अगर कोई फिर से मुझसे झूठ बोलेगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझसे क्या झूठ बोला? अरे, एक्सायोबो का मतलब है कि वो चुपके से नौकरी ढूंढ रहा था, तुम्हें बताया नहीं, जिसकी वजह से तुम साइट पर चोटिल हो गई। उसे बहुत अफसोस है ना एक्सायोबो? ऐसा था? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी योजना थी तो मैं दखल नहीं देती। मैं तुम्हें और नहीं, सियान और न्यान को कष्ट हुआ। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अरे हाँ, मेरे लिए डिस्चार्ज की औपचारिकताएं करवा दो। अभी डिस्चार्ज हो रही है। वाटरफ्रंट गार्डन मेरा पहला स्वतंत्र रूप से पूरा किया गया प्रोजेक्ट है। परसों जमा करना है। मुझे जल्दी से वापस जाकर काम करना है। कोई गलती नहीं हो सकती। अभी तक पूरा नहीं हुआ। तुम अभी तक सोए नहीं हो? नींद नहीं आई। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई समस्या हुई है? यह है कि मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी पत्नी बहुत नाराज और घृणा महसूस कर रही है। वह नहीं जानता कि उसकी पत्नी उसे माफ करेगी या नहीं, नहीं जानता क्या करे। तो तुम्हारा दोस्त काफी बेकार है। क्यों? जब तक माफ नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है यह बात उसकी पत्नी के लिए निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। तो तुम्हारा दोस्त पति होकर ऐसा कैसे कर सकता है जो अपनी पत्नी को चोट पहुंचाए? अरे 12 बज गए हैं, तुम भी मत सोचो, जल्दी सो जाओ। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कल ऑफिस जाकर फिर करूंगा। ठीक है। शुभ रात्रि। माफ करना, तुम्हारे जूते गंदे कर दिए, मैं पहुंच देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद बाथरूम में साफ कर लूंगा। रोलेक्स घड़ी सुनिंग के पास कैसे हो सकती है? इतनी कीमती घड़ी? निश्चित रूप से वो चिंगई ने दी है।
पहले ले लो फिर देखेंगे। देखते हैं वो जिंगे को कैसे जवाब देती हो। हेलो, डिजाइन चार्ट मिल गया। बहुत अच्छा, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। हाँ, कंप्यूटर कैसे चालू है? मुझे साफ याद है, जाते समय बंद किया था। जल्दी देखो, झांसी ग्रुप ने अचानक घोषणा की। पारदेश बाग का डिजाइन चार्ट हमारे वाटरफ्रंट गार्डन से एकदम मेल खा रहा है। सच में एक जैसा है। यह कैसे हुआ? क्या किसी ने डिजाइन चार्ट लीक कर दिया? यह डिजाइन चार्ट सुनिंगनिंग के जिम्मे था और यह उसने खुद डिजाइन किया था। नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने डिजाइन चार्ट हमारी प्रतियोगी कंपनी को बेच दिया? वाटरफ्रंट गार्डन ग्रुप का प्रमुख प्रोजेक्ट है। डिजाइन चार्ट के लीक होते ही अरबों का निवेश बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? ये डिजाइन चार्ट हमेशा से सुनिंग ही जिम्मेदार रही है। इस बार लीक हुआ है, इससे उसका कोई नाता है। मेरी सलाह है, कंपनी उसे निकाल दे और उसे कंपनी के सभी नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, यह तो वही है। उसे निकालना ही चाहिए। बात साफ होने से पहले ही निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। मैंने सच्चाई जानने के लिए किसी को भेज दिया है। जल्द ही नया डिजाइन प्लान भी आ जाएगा। डिजाइन प्लान ही करने वाला बिल्कुल सुनिंगनिंग है। उसके अलावा किसी और के पास डिजाइन प्लान का मूल नहीं है। गद्दार। डिजाइन प्लान झंग समूह को बेच दिया। मैनेजर, मेरी सलाह है उसे निकाल दिया जाए। हाँ, उसे निकाल दो। क्या हुआ? बोझेंगे। कल हम तलाक का प्रमाण पत्र लेने चलते हैं। क्यों? कंपनी का डिजाइन प्लान लीक हो गया है। मेरी नौकरी तो जा ही रही है। शायद मुझे भारी मुआवजा भी देना पड़े। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे लगा कुछ बड़ा हुआ है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, रोना बंद करो। तुम क्या समझते हो? यह प्रोजेक्ट 10 अरब तक का हो सकता है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, वाटरफ्रंट गार्डन का प्रोजेक्ट क्या 7 दिन बाद शुरू होने वाला है? तो क्या नया डिजाइन प्लान बनाने का समय मिलेगा? हाँ, समय मिल जाएगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, डिजाइन प्लान क्या तुमने किया है? अगर ऐसा है तो कोई है जिसने जानबूझकर डिजाइन प्लान चुराया है। बस सच्चाई सामने आ जाए तो क्या तुम्हारा नाम साफ हो जाएगा? हाँ। समस्या आई है तो उसे सुलझा लो। याद रखो, तुम्हारे पास है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम मेरी कैसे मदद करोगे? तुम तो नौकरी छोड़ चुके हो। मैं वो जनरल मैनेजर से मिल सकता हूँ, उसे तुम्हें एक और मौका देने के लिए कह सकता हूँ। नहीं, उसने पिछली बार तुम्हारे साथ ऐसा किया था। पिछली बार वो जनरल मैनेजर मुझे बिजनेस करना सिखा रहा था। तुमने गलत समझ लिया और वो जनरल मैनेजर मुझे वापस कंपनी में लाना चाहता है। मुझे अपने हाथ में चल रहे प्रोजेक्ट सौंपना चाहता है। वह तुम्हारे साथ इतना अच्छा है। क्या उसे तुम्हारे बारे में कोई गलत इरादा है? बिल्कुल नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो जनरल मैनेजर, उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने सच में उसे गलत समझ लिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने वो जनरल मैनेजर को गलत समझ लिया। वह अभी भी मुझे प्रोजेक्ट देने को तैयार है। बोझनी को प्रोजेक्ट करने के लिए। कल मैं उससे मिलूंगा, मौका मांगूंगा नया डिजाइन प्लान बनाने के लिए। तुमने डिजाइन प्लान लीक होने की जांच करने के लिए कहा था। नतीजा क्या है? डिजाइन विभाग की कल सुबह की सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर हटा दी गई थी। मुख्य द्वार के सीसीटीवी फुटेज में भी कोई शक व्यक्ति नजर नहीं आया। सीसीटीवी हटाना और बिना शोर कंपनी में घुस आना, यह कंपनी को बहुत अच्छी तरह जानता होगा। यह डिजाइन चोरी करना और पिछली बार निगम को फंसाना और चीहुई को ढूंढने वाला शख्स शायद एक ही है। कौन हो सकता है? जो निंगनिंग के नियमित संपर्क में रहता हो और कंपनी को अच्छी तरह जानता हो, उसकी जांच करो। डिजाइन विभाग के साथ ही मुझे याद आया, डिजाइन विभाग के झाफी और जोसेसी मैडम से झगड़ा हुआ था और कंपनी से निकाल दिए गए थे। शायद उन्होंने ही किया हो। जांच करो, ये दोनों अभी क्या कर रहे हैं? जी। रुको, तुम नोटिस दो कि डिजाइन के मामले में सच सामने आने से पहले कंपनी में किसी को अनुमान लगाकर दूसरों पर आरोप लगाने की इजाजत नहीं। पकड़े गए तो निकाल दिया जाएगा। जी। ये शायद वो साहब का ऑफिस है ना? वो साहब अंदर होंगे। अरे सुसु जी, आप कैसे? मुझे वो साहब से कुछ काम है। बोस साहब व्यस्त है। अंदर आने दो। वो साहब, मैं सुनिंगनिंग हूँ। मैं यहाँ हूं। सुनिए, मैं जानता हूँ वाटरफ्रंट गार्डन प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया था। लेकिन डिजाइन मैंने लीक नहीं किया। मैं कंपनी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? एक डिजाइनर के लिए उसकी कृति उसके बच्चे जैसी होती है और मैं एक माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को धोखा कैसे दे सकती है? वो साहब, मैं आज आपसे एक मौका मांगने आई हूँ ताकि मैं फिर से वाटरफ्रंट गार्डन का डिजाइन बना सकूं।
मेरे पति ने कहा था मौके मांगने से मिलते हैं। मैं अपनी मेहनत से कंपनी का नुकसान कम करना चाहती हूँ। लगता है आपके और आपके पति के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हाँ, हालांकि मैं अपने पति को कम समय से जानती हूँ, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनसे मिली। उन्होंने मुझे फिर से घर जैसा एहसास दिया। मुझे क्यों लग रहा है कि वो साहब की आवाज थोड़ा बोझेंगे जैसा लगा है। वो साहब, मैं 6 दिनों में एक बिल्कुल नई डिजाइन योजना बना सकता हूँ। बिल्कुल नई डिजाइन योजना। अच्छा, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं तुम्हारे काम का इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया बो साहब, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बो साहब, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। बो साहब, अलविदा। वैसे साहब, मुझे पहले आपके बारे में कुछ गलतफहमी थी। मैंने सोचा कि आप मेरे पति को क्लाइंट के साथ रखना चाहते थे। मैंने उन्हें इस्तीफा देने के लिए भी कहा। मैं यहाँ आपसे ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे पति को इतना महत्व देने के लिए। वह एक मजबूत, दयालु और शानदार आदमी है। वह एक बेहतरीन आदमी है। वह आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा। तुम्हारी नजरों में वह इतना अच्छा है? मेरी नजरों में वह सबसे बेहतरीन आदमी है। बो साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी मेरी बीवी ने मेरी तारीफ में जो कहा, तुम एक शब्द भी बाहर मत करना। बीवी साहिबा ने क्या कहा? मैंने कुछ सुना ही नहीं। तुम सिंगल हो, समझ नहीं पाओगे। अभी जाओ, जूसी सी और चावल की आग की जांच करो। जी साहब। मम्मी, यह पापा का तोहफा है। मम्मी को बधाई। नौकरी नहीं जानी, फिर से काम मिल गया। आ गए, खाना तैयार है। तुम्हें कैसे पता कि मेरी नौकरी नहीं जाएगी? बो साहब ने मौका दिया है। अरे हाँ, मुझे पता है। जरूर बो साहब ने तुम्हें बताया है ना? हाँ, मुझे यह भी पता है कि आज रात तुम्हें ओवरटाइम करना होगा, इसलिए खास तौर पर रात का खाना बनाया है। प्यारे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। पापा मम्मी किस करो, शर्म आती है। सुनिंगनिंग बस में सवार है। बो शाह कहते हैं कि उसे बो साहब की पहचान नहीं पता। शायद बो साहब उसे पसंद नहीं करते, इसलिए जानबूझकर नहीं बताया। सुनिंगनिंग बहुत दिनों बाद दिखी। जूसी सी, फिर तुम? कैसा लगा? देखा मैं निकालने के बाद तुमसे बेहतर कर रही हूँ। तुम्हें बुरा लगा? तुम कैसी भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिंगनिंग, ढोंग मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में जलन हो रही है। देखो, नई BMW 10 लाख से ज्यादा की है। नई कंपनी ने दी है चलने के लिए। अब मैं झंग ग्रुप की चीफ डिजाइनर हूँ। झंग ग्रुप की चीफ डिजाइनर। देखो, झांग समूह ने अचानक घोषणा की है। वह बियॉन्ड गार्डन डिजाइन हमारे वाटरफ्रंट गार्डन के जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा। झो सिसी, वाटरफ्रंट गार्डन का डिजाइन क्या तुमने चुराकर झांग समूह को बेच दिया? बिना सबूत के झूठ मत बोलो। मेरे ख्याल से तुमने पैसे के लिए डिजाइन बेच दिया होगा। वह प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। तुम अब जुर्माना भरने और वो समूह से निकाले जाने का इंतजार करो। झो सिसी, तुम झांग समूह को रोक दो। वह डिजाइन मैंने पूरा ही नहीं किया था। उसमें सुरक्षा खतरे हैं। तुम सिर्फ चल रहे हो कि मैं झांग समूह की मुख्य डिजाइनर बन गई हूँ। जानबूझकर कर रहे हो। सुनिंगनिंग, तुम मुझसे हार जाओगे। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। जब प्रोजेक्ट में समस्या आएगी तब रोना। यह सुनिंगनिंग अभी तक क्यों नहीं आई? आज सुनिंगनिंग का नया डिजाइन जमा करने का दिन है, अभी तक क्यों नहीं आई? क्या उसने डिजाइन पूरा नहीं किया और आने से डर रही है? बो सर, क्या करें? मैं देखता हूँ। निंगनिंग, तुम कहाँ हो? मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी फंसी हुई है। तुम अपना लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। निंगनिंग ने कहा कि रास्ता जाम है। मेरी गाड़ी भी फंस जाएगी। रुको, इस कार्ड में 10 लाख है, पासवर्ड 66।
तुम्हारा हेलमेट, कपड़े और गाड़ी खरीद लो। सुनो पत्नी, तुम्हें यकीन नहीं होगा, किसी ने मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी 10 लाख में खरीद ली। तुमने कहा था कि वो सर तुम्हें प्रोजेक्ट दे रहे हैं, फिर डिलीवरी क्यों कर रहे हो? पार्ट टाइम जॉब से थोड़ा और कमा लो। आओ जल्दी गाड़ी बैठो। ठीक है। तुम जल्दी डिलीवरी करो। निंग निंग, हिम्मत रखो, तुम कर सकती हो। हिम्मत रखो। आप यह क्या कर रहे हैं? जी मैं अनुभव ले रही है। वो अभी तक क्यों नहीं आई? और कितना इंतजार करेंगे? हाँ, लगता है ये सुनी नहीं आएगी। प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। मेरा भाई भी गायब है। बिल्कुल सही। वो सर को सू निंग पर इतना विश्वास क्यों है? ये निश्चित रूप से वही है। कंपनी को धोखा दिया, उसे निकाल देना चाहिए। क्या वो ऑफिसर और सुनिंग के बीच कोई गुप्त रिश्ता है? शर्मनाक संबंध तो नहीं है ना? सुना है वो शादीशुदा है। आज तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा अब, और इंतजार बेकार है। दोस्तों चलो हम चलते हैं। रुको, कोई नहीं जाएगा। सुनिंगिंग अभी आ रही है। आ गई मैं। वो आने की हिम्मत भी करती है। आ ही गई। मेरे पास एक नया डिजाइन प्रस्ताव है, कृपया मुझे यह मौका दीजिए। सुनिंगिंग जैसी बेतरतीब डिजाइनर की डिजाइन फाइल देखने लायक भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। वाटरफ्रंट गार्डन प्रोजेक्ट वो ऑफिसर को बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों की वजह से देरी हुई तो जिम्मेदारी उठा पाओगे? ठीक है। पति, मिसू, कृपया अपना प्रस्ताव शुरू करें। हाँ, 7 दिनों में एक नया प्लान? यह तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, उसका मजाक उड़ने वाला है। मेरा इस बार का थीम है यूटोपिया। जैसा कि सब जानते हैं, यूटोपिया एक काल्पनिक आदर्श संसार है। मैंने पूर्वी वास्तुकला और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र को मिलाया है इस अनोखे स्वप्निल घर को बनाने के लिए। वाह, क्या सोच है। ये आइडिया तो गजब का है। पहले वाला वाटरफ्रंट गार्डन डिजाइन भी शानदार था, लेकिन ये वाला तो और भी बेहतर है। बहुत खूब, कमाल है। ये सुनिंगिंग इतनी तगड़ी निकली। इतना सब होने के बाद भी हार नहीं मानी। चेयरमैन की पत्नी ही होनी चाहिए। बॉस की नजर हमेशा सही रहती है। तुम शानदार हो। बो जिंगे, मेरे भाई साहब, ये सुनिंगिंग लगता है दिन पर दिन इनकी फिक्र बढ़ती जा रही है। वो सर, पता चल गया, मैडम का डिजाइन चोरी हुआ था। जो सिसी ने किया था। वो अब झांग ग्रुप की डिजाइनर है। डिजाइन प्लान जरूर वही ले गई होगी। सबूतों के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। निंग निंग का पिछला डिजाइन पूरा नहीं हुआ था। शायद कुछ कंस्ट्रक्शन खामियां हैं। सारी जानकारी संबंधित विभाग को सौंपो। जी वो सर। छोड़ो मुझे। चलो, झांग साहब ने कहा है, आगे से तुम्हें कभी नहीं देखना चाहते। क्या बकवास है। बो साहब, जूसी सी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। एक्साई हुई को खरीद कर निंग को नुकसान पहुंचा और निंग के डिजाइन को चुराने की हिम्मत। मैंने नहीं किया। हमने तुम्हारी तस्वीरें एक्साई हुई को दिखाई है। उसने कहा कि तुमने ही उसे ढूंढा था। और हमने से क्या कर रही हो? बो साहब, मैं गलती मानता हूँ। ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ। बो साहब, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। रुको, यह मेरी 5 साल पहले की घड़ी नहीं है। यह उसके पास कैसे आई? मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या वो 5 साल पहले की वो महिला है? क्या वह महिला मर नहीं चुकी थी? तुमने जानते से कर माफ करना वो साहब, माता जी चाहती थी कि आप शादी कर लें। वे नहीं चाहती थी कि आप खोज जारी रखें। मुझे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा। बो साहब, मैं सच में गलती मानता हूँ। उसे छोड़ो। जूसी सी, मैं तुमसे पूछता हूँ, यह घड़ी तुम्हें किसने दी? मैं बिल्कुल नहीं सकता। घड़ी सुनिंग की चुराई गई थी। बो साहब को सुनकर और गुस्सा आएगा, यह घड़ी किसी ने मुझे दी थी। 5 साल पहले बायो माउंटेन कैंपसाइट पर उस रात की महिला तुम थी। बायून माउंटेन कैंपसाइट। सुनिंग वही थी। किसी के साथ संबंध बनाए और 2 बच्चे पैदा किए। क्या यह आदमी बो साहब है? बताओ, क्या तुम हो?
हाँ, मैं ही हूँ, बायू माउंटेन कैंप साइट पर उस रात की महिला। मैं ही थी। सच में तुम हो? तो बोस साहब, उस रात जो हुआ, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे? मुझे सच में तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मैं अब शादीशुदा हूँ। तुम कुछ और ना सही हो। मैं तुम्हारी इच्छा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें समय दूंगा सोचने के लिए, जब सोच लो। मुझे वापस आ गए, जल्दी खाना खाओ। पापा, मम्मी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं। मेरा डिजाइन प्रोजेक्ट पास हो गया। डिजाइन लीक का मामला सच सामने आ गया। जूसी सी ने किया था। मैंने आज बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं, चलो एक साथ बनाएं। ठीक है। तुम क्यों इतने उदास दिख रहे हो? क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खुश हूँ। निंग निंग सबसे अच्छी डिजाइनर है। क्या मुझे बताना है? जूसी सी के साथ की बात निंग निंग को छोड़ो। आज इतना खुशी का दिन है, खाना खाओ, बाद में बात करेंगे। सोचा नहीं था कि वे 2 बच्चे सच में बोजिंग के बच्चे हैं। ये मुश्किल हो गया। दूसरे बड़े भाई, अब हम क्या करें? क्या तुम उसे जिम्मेदार बनाना चाहते हो? उससे चिपक जाओ। किसी भी हालत में उसे सुनिंग से मिलने न देना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे मुआवजा दोगे? मैंने सोच लिया है और तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम क्या चाहते हो? इस बार की डिजाइन योजना पूरी तरह से तैयार है और लागू की जा सकती है। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से बोस साहब को दिखाना चाहता हूँ और उन्हें गंभीरता से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बोस साहब, उस रात मेरी पहली बार थी। मैंने सही दाव लगाया। सुनिंग और बोस साहब वास्तव में पहली बार थे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। बोस साहब यहाँ होंगे ना? क्या बोस साहब की शादी नहीं हुई है? क्या यह बोस साहब की पत्नी है? दिन के उजाले में यह बहुत उत्तेजक है। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ। जूसी सी, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। मैंने कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन बोस साहब, 5 साल पहले की बात। क्या तुम मेरे लिए जिम्मेदार नहीं बनोगे? इन सालों में मैं उस रात को कभी नहीं भूल सका। गाड़ी, घर, पैसा, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, लेकिन तुमसे शादी किसी भी हालत में नहीं। अगर तुम फिर से कोशिश करोगे तो अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। सुनिंग में ऐसा क्या खास है? क्या मिले? चुप रहो। मैं किसी भी हालत में निंग निंग से तलाक नहीं लूंगा। बोस साहब, बाहर जाओ। वो दूसरे बड़े भाई ने कहा कि बोजिंग ने सुनिंग से शादी की 10% शेयर के लिए। क्या वह तलाक नहीं ले रहे हैं इस वजह से? शायद मैं सुनिंग से शुरुआत कर सकता हूँ। क्या तुमने सुना है, हाल ही में एक औरत है जो बार बार वो के ऑफिस में जाती है। वो क्या वो औरतों से दूर नहीं रहता था? अचानक उसे औरतों में दिलचस्पी कैसे हो गई? बोजिंग ने कहा कि वो की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं। क्या वह औरत उनकी पत्नी है या? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? बेवकूफ, इतने समय से तुम अपनी पत्नी और पोते को लेकर नहीं आए मुझे देखने के लिए, और अब तुम्हारे आसपास एक चालाक औरत आ गई है। यह कैसे हो सकता है? होजू ने कहा कि पत्नी भी बो की कंपनी में डिजाइनर है। मैं पहले पत्नी को देखने जाऊंगा। जूसी सी ने यह ड्रेस पहनी है जो मैंने बो के ऑफिस में देखी थी। वह औरत जो यही ड्रेस पहनती है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बो के ऑफिस में आने जाने वाली औरत तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। मैं बो की औरत हूं। तुमने मेरे डिजाइन चुराए और कंपनी को नुकसान पहुंचाया। वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? यह सब गलतफहमी थी। बो ने मुझे माफ कर दिया है। बो ने यह भी कहा कि वह मुझसे शादी करेंगे भविष्य में। मैं बो की भावी पत्नी बनूंगी। बोजिंग ने कहा कि वो की शादी हो चुकी है। क्या जूसी सी उनकी मिस्ट्रेस है? मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसे होंगे। अरे, बो अब मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरे कपड़े, गहने, बैग सब बो ने खरीदे हैं। मैं चाहूंगी तो तुम्हें निकाल दूंगी। जूसी सी का यह लुक निश्चित रूप से ब्रांडेड है। क्या यह लाखों का है? क्या यह सब बो ने उसके लिए खरीदा है? मेरे डिजाइन वापस करो। मैं तुरंत डिजाइन विभाग में वापस जाऊंगी। भविष्य में तुम्हारे डिजाइन बेकार होंगे, किसी काम के नहीं। तुमने मेरे डिजाइन छूने की हिम्मत की, मैं तुमसे लड़ूंगी। औरत, तुमने मुझे धक्का दिया। देखो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। रुको।
दादी, आप कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें कोई परेशान कर देता। मैं ठीक हूँ दादी। तुम सुनिंगनिंग की दादी हो, सचमुच। सुनिंगनिंग की तरह, गरीबी की तरह दिखती हो। मेरे यह कपड़े प्राइवेटली डिजाइन किए गए हैं, समझो तो बात करो। प्राइवेटली डिजाइन, मुझे लगता है यह सब सस्ता सामान है। 10 रुपए का भी नहीं है। मेरे यह कपड़े 8 लाख के हैं। कैसे गरीबी की तरह दिखती हूँ? तुम वही हो जो बुझेंगे को बहकाने वाली चालाक औरत हो। तू बूढ़ी औरत, अपनी जुबान संभाल कर रख। मैं बो साहब की भावी पत्नी हूँ। मेरे एक शब्द से तुझे चींटी की तरह कुचल दूंगी। तू जैसी बचलन औरत वो परिवार में शादी करने की सोचती है? सपने देख लिया। तू बूढ़ी औरत मुझसे ऐसे बात करती है? चाहे तू कुछ भी हो, चाहे वो साहब से तेरा कुछ भी रिश्ता हो, मैं तुझे दादी को परेशान करने नहीं दूंगी। मेरी बहू इतनी अच्छी है और यह बदमाश अभी भी किसी और औरत के साथ है, वो भी ऐसी बुरी औरत। सच में मार पड़नी चाहिए। अच्छा सुनिंग नहीं, तू यह बुरी औरत को लेकर यहाँ उपद्रव करने आई है? देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे संभालती हूँ। हेलो सुरक्षा विभाग, तुरंत लोग भेजो। डिजाइन विभाग में उपद्रव हो रहा है। बोस साहब, पुराने घर के मैनेजर ने कहा माताजी कंपनी आ रही है। दादी आ रही है? वो अभी कहाँ है? कह रहे हैं कि वो बहू को देखने आ रही है और तुम्हारे आसपास की लोमड़ी को पकड़ने। पहले डिजाइन विभाग में देखते हैं। मिस जू, क्या हुआ? यह बुरी औरत कहाँ से घुस आई है पता नहीं। पागलों की तरह बकवास कर रही है, मुझे गालियां दे रही है। जल्दी से इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। मिस जू, आप चिंता न करें, आप वो साहब की भावी पत्नी हैं। हम इसे आपको परेशान नहीं करने देंगे। बूढ़ी औरत, सुन रही है? जल्दी से भाग जा। मैं इतनी उम्र तक जी चुकी हूँ, मुझे भगाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, तू बूढ़ी औरत, अगर तू समझदारी से नहीं चलती तो हमें माफ करना। मैं देखती हूँ कौन मेरी दादी को छूता है। अच्छा बच्चा, तू चिंता मत कर, वो दादी को हाथ नहीं लगा सकते। मैं अभी अपने पोते को फोन करती हूँ, उसे बुलाती हूँ। बुरी औरत, तू बड़ी शान से है वो समूह में, अभी भी किसी को बुला रही है? जब तक तेरा पोता वो समूह का प्रमुख नहीं है तब तक किसी को बुलाने से कुछ नहीं होगा। मेरा पोता वो समूह का प्रमुख है। तो मैं प्रमुख का दादा हूँ। तू अपनी शक्ल भी देख ले, वो समूह का प्रमुख। क्या तू उसके बराबर हो सकती है? बुरा हुआ, दादी का भ्रम फिर से शुरू हो गया है। दादी, हम पहले वापस चलते हैं। अब जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। अभी इस बुरी औरत ने मुझे लोमड़ी कहा है। जब तक मुझे घुटने टेक कर माफी नहीं मांगती तब तक जाने की सोचना भी मत। तू चाहती है कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? मुझे डर है कि यह परिणाम तू संभाल नहीं पाएगी। जूसी सी, मेरी दादी 70 साल की बूढ़ी औरत है। तू उन्हें घुटने टेकने के लिए कैसे कहती है? उस जैसी दुष्ट और घमंडी बूढ़ी औरत को सबक सीखना चाहिए। उसे पकड़ो, मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। जूसी सी, तुम एक बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम लोग दूसरों के मामले में आना चाहते हो? तो मुझे माफ करना, मैं नमी नहीं दिखाऊंगा। क्या देख रहे हो? उस बूढ़ी औरत को सबक सिखाओ। हट जाओ। लोमड़ी, तुमने मेरी बहू को सताया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मार डालूंगी? तुम मुझे मारोगे? बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। रुको। बोबो जी, जूसी सी, तुमने मेरी दादी को हाथ लगाया। तुम मरना चाहते हो? वह तुम्हारी दादी है? हाँ, मगर तुम बोझी हो। वो मालूम होता है दादी जी घबरा गई है। शायद पहले उन्हें आराम करने के लिए वापस ले जाए। ठीक है, यहाँ तुम्हें सौंपता हूँ दादी। नहीं नहीं, चलो हम चलते हैं। बोजी, झूसी सी, इतना ही काफी है, नहीं तो अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम वे लोग तुम्हें बोझी क्यों कह रहे थे? वह बोजी के साथ उपनाम साझा करता है और बोजी के साथ प्रोजेक्ट पर काम करता है। लोग उसे भी बोजी कहने लगे। हाँ सही है। तुम्हारा जूसी सी से कोई लेना देना नहीं है। बोजी और जूसी सी, उनका भी कोई याद नहीं है ना? कैसे नहीं? मैंने खुद बोजी को देखा और जूसी सी को ऑफिस में गड़बड़ करते हुए। बहुत बुरा लगा। बदमाश, तुम मरना चाहते हो? दादी, यह बोजी का काम है, उसका नहीं। निंग निंग, मैं इस लड़के से 2 बातें करूंगा। ठीक है। बदमाश, तुम्हारा उस लोमड़ी से क्या रिश्ता है? दादी, आप चिंता न करें, मेरा जूसी सी से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम उसे कब तक छुपाओगे?
अगर तुम निंगनिंग के साथ ठीक रहना चाहते हो तो तुम्हें उसे सच बताना चाहिए, ऐसे छुपाने से अंत में स्थिति बिगड़ जाएगी, मेरी बहू भाग जाएगी। देखती हूँ। माफ करो। मैं समझ गया। मैं भी निंगनिंग को खोना नहीं चाहता। बोस साहब, मैं सच में नहीं जानता था कि वह आपकी दादी हैं। इसमें 2 करोड़ हैं। तुम्हारे लिए जीवन भर का खर्चा है। आज के बाद मेरे और निंगनिंग के सामने मत आना, वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या सुनिंगनिंग इतनी अच्छी है? तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? यह मेरी आखिरी सलाह है, समझे? बो साहब, निंगनिंग से अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहता। बो साहब, आपका मतलब है? मैं उसे अपनी पहचान बताऊंगा और उससे प्यार का इजहार करूंगा, ताकि हम बिना किसी झिझक के पति पत्नी बन सके। बहुत अच्छा, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। यकीनन मैं साहिबा को प्रभावित करूंगा और आपकी सभी धोखेबाजी माफ कर देंगी। बोचेंगे मुझे नहीं चाहता, लेकिन सुनिंगनिंग को प्यार का इजहार करना चाहता है। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। बदमाश, तुम्हारी आखिरकार समझ आ गई। निंगनिंग को प्यार का इजहार करने का फैसला किया है। सुनो, तुरंत सबसे अच्छे होटल और बैंक्वेट हॉल बुक करो और पूरे शहर के सभी नामी गिरामी लोगों को मेरे निमंत्रण पर बुलाओ, ताकि वे सभी देख सकें मेरे पोते और पोती की खुशी। निंगनिंग, कल शाम हम शहर के सबसे अच्छे होटल में खाना खाएंगे। वह पूरे शहर का सबसे अच्छा होटल है। अचानक वहां खाने जाने की क्या जरूरत है? और फिर तुम्हारे पास मेरे कहां से आए? इसकी चिंता मत करो, जब तुम वहां पहुंचोगे तो समझ जाओगे। मैं समझ गया, पापा मम्मी को सरप्राइज देना चाहते हैं। वाह, मैं जानना चाहता हूँ कि पापा का सरप्राइज क्या है। ठीक है, कल मैं समय पर पहुंचूंगा। इतना शानदार होटल जरूर महंगा होगा। अगली बार उसे इतना खर्च करने की इजाजत नहीं दूंगी। चलो। सुनिंगनिंग, हम दोनों बात करते हैं। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। यह बोचेंगे के बारे में है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य। जब पोती आएगी तो तुम उससे अच्छे से बात करना। अगर वह नाराज हो गई तो तुम उसके सामने घुटने टेक देना। दादी माँ, आप चिंता मत करिए। बो साहब अकेले ऑफिस में कई बार अभ्यास कर चुके हैं। तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी हैं। ये बड़े भाई द्वारा भाभी के लिए आयोजित पार्टी नहीं है क्या? अब कितने बजे हैं? भाभी कहाँ है? उनका तो कोई अता ही नहीं है। तुमने बहू से कितने बजे मिलने का समय तय किया था? 6 बजे। अब तो 6:30 बज चुके हैं और भाभी अभी तक नहीं आई। क्या वे नहीं आएंगी? नहीं, निंगनिंग जरूर आएगी। ये तो निश्चित नहीं है। मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं है। निंगनिंग, आखिरकार तुम आ गई। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। क्या शानदार पार्टी हॉल है। इतनी सारी रेड वाइन और शैंपेन और इतने सारे महंगे खाने। यह सब बहुत पैसा खर्च करता होगा। पैसा मायने नहीं रखता, निंगनिंग। पैसा मायने नहीं रखता? मुझे लगा कि पैसा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नहीं तो तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं देते। निंगनिंग, तुम्हें क्या हुआ? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम जरूर दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज हो, जिसने मुझे इतना बेवकूफ बनाया। तुम्हें पता है? क्या पता कि तुम मेरे बॉस हो? बोझेंगे वो प्रेसिडेंट। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें पता नहीं है ना, बोचेंगे बोस समूह के प्रेसिडेंट हैं, तुम्हारे बॉस। यह कैसे हो सकता है? वे तो बो के ड्राइवर हैं। बो के ड्राइवर लग्जरी कार चला सकते हैं, वो को अपने पीछे पीछे घुमा सकते हैं, उनकी हर बात मान सकते हैं, है ना? इसे फिर से देखो। यह कैसे हो सकता है? बोजिंग ही बो समूह के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मुझसे यह क्यों छुपाया? उन्होंने तुमसे छुपाया निश्चित रूप से तुम्हें सतर्क करने के लिए। आखिरकार उन्होंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी दादी के लिए की थी। बो समूह के 10% शेयर, जैसे ही शेयर उनके हाथ में आए, वे तुमसे तलाक ले लेंगे। बोजिंग, तुमने मुझे इतना बेवकूफ बनाया। मुझे तुम्हारे और बो के बीच इतना मजाक बनाया। तुम्हें जरूर बहुत मजा आया होगा। नहीं, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। तुम मेरी बात सुनो। क्या समझाना? क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि तुम वो समूह के प्रेसिडेंट नहीं हो? बोजिंग, मैं हूँ। मुझे किसी के धोखा देने से सबसे ज्यादा नफरत है। 5 साल पहले वह आदमी था। तुम भी। नहीं पापा, मम्मी को धोखा देना सबसे ज्यादा नापसंद है। तुमने उन्हें क्यों धोखा दिया?
हम पापा के साथ नहीं रहेंगे। नियंजिंग, बो जिंगे, जब तक तुम सुनिंग से अलग हो जाओ, वो 10% शेयर मेरा होगा। मम्मी, हम घर बदल रहे हैं। क्या पापा को बताएंगे? वह अब तुम्हारे पापा नहीं है। मैं उनसे तलाक ले रही हूँ। भैया, मैं नहीं चाहता कि मम्मी और पापा तलाक ले। मैं भी नहीं चाहता। हालांकि पापा ने मम्मी को धोखा दिया, लेकिन पापा हमेशा हमारे साथ अच्छे रहे हैं। पापा बुरे नहीं हैं। पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। चलो। पापा, जल्दी से मम्मी के बनाए मेई काई को रोस्ट ट्राई करो। यह उनकी स्पेशल डिश है। बहुत स्वादिष्ट है, हमारे शेफ से भी बेहतर। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। चलो। सच में चले गए? निंग निंग, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मैं हार नहीं मांगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। सुनिंग निंग, पहले जब वह नहीं था, तुम भी ऐसे ही जी रही थी ना? अब जब वह नहीं है, तुम सियान और नियंजिंग के साथ भी ठीक रह सकती हो। मम्मी, हम वहां खेलना चाहते हैं। मैं भी जाऊंगा। जाओ। धीरे भागो। क्या यह मेरे लिए है? धन्यवाद। मेरे दोनों बच्चे अगर देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तुम बोझेंगे हो। निंग निंग, जन्मदिन मुबारक। तुम्हें किसने बताया कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने तुम्हारे आईडी कार्ड पर देखा था। मैं एक अनाथ हूँ। मुझे अपना जन्मदिन पता नहीं। वह जन्मदिन सही नहीं है। मैं कभी मनाता भी नहीं। मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। मैं बनना चाहता हूँ पहला व्यक्ति जो तुम्हारा जन्मदिन मनाए, हर साल जन्मदिन पर। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बो साहब, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम तलाक ले रहे हैं। निंग निंग, मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। शुरुआत में मैं वास्तव में दादी को खुश करने के लिए शादी कर रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी दयालुता से प्रभावित हो गया। साहस और मजबूती से आकर्षित हुआ, बस यह झूठ था। शुरुआत से ही बहुत सारे झूठ बोलने पड़े। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। जितना मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, उतना ही डरता हूँ कि तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए मैं। अब तो तुम अच्छी बातें करने लगे हो। नहीं नहीं, मेरी हर बात सच्ची है। मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो। बोझेंगे। तुमने मुझे सोया? क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? जूसी सी, तुम चुप रहो। बोझेंगे, क्या तुम हमारे रिश्ते को नकार सकते हो? हम दोनों के बीच की बात में तुम्हारी कोई दखल नहीं है। जूसी सी, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? पहले मैं सिर्फ अपने बच्चे को प्रभावित नहीं करना चाहता था, अब मैं तुम्हें और सहन नहीं करूंगा। सुनिंग, तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? क्या तुम अभी भी सोचती हो कि तुम वो की पत्नी हो? क्या यही परिणाम तुम देखना चाहती थी? मैंने अपना मन बदल लिया है। यह तलाक मैं नहीं दूंगा। तुम क्या? जो चीज तुम चाहते हो वह मैं कचरे की तरह रखूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। सियान नियंजिंग, मम्मी, चलो चलते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम दोनों साथ रहो। मैं इतने अच्छे आदमी को नहीं पा सकता। मैं सुनिंग को भी नहीं पाने दूंगा। निंग निंग, हम बोझेंगे, मैं जल्द ही वो कंपनी से इस्तीफा दूंगा और अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। अभी तो कहा था कि तलाक नहीं लेंगे, अब कैसे बदल गए? मैं सिर्फ जूसी सी को जीतने नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हें जूसी की पसंद आई? तुम्हारी पसंद वाकई खराब है। निंग निंग, मैं और जूसी सी वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस 5 साल पहले मैं नहीं जानना चाहती कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। सियान नियंजिंग, चलो चलते हैं। निंग निंग, वह कार निंग निंग की तरफ जा रही है। सावधान।
बोजिंगे, क्या तुम ठीक हो? पापा का पैर चोटिल हो गया है। सच में खून बह रहा है? क्या तुम हिल सकते हो? क्या बहुत दर्द हो रहा है? अरे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरा पैर टूटा है या नहीं। निंग निंग क्या करें? कोई बात नहीं, मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाता हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। कोई बात नहीं। बोस साहब के पैर में बस थोड़ी सी खरोंच आई है। कुल मिलाकर कोई बड़ी बात नहीं है, बस अच्छे से आराम करें। बोस साहब के पैर में वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। कहीं फ्रैक्चर का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? ओह हाँ हाँ, अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये क्या होगा बोस साहब? कंपनी में इतना काम है, मैं आपके कामकाज में मदद करूंगा। बूढ़ी माँ की उम्र भी इतनी ज्यादा है, आपकी देखभाल कौन करेगा? कोई बात नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। पापा बहुत दुखी है, चोट लगी है और कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मम्मी, हम पापा की देखभाल करने के लिए रुक जाएं। ठीक है, मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए रुक जाती हूँ। तो मैं सियान और नियन सिंह को वो बूढ़ी माँ के पास ले जाऊंगा। वो निश्चित रूप से इस जोड़ी की देखभाल करने में खुश होंगी। निंग निंग, मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं सच में केवल तुम्हें पसंद करता हूँ? पापा, क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? मुझे नहीं, थोड़ा सा दर्द है। तो मैं पापा को फूंक मारूंगा, फिर दर्द नहीं होगा। बोजिंगे, मैंने जिंग शहर छोड़ने का फैसला किया है। निंग निंग, क्यों? मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, तुम्हारे पैर में वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। मेरी देखभाल की जरूरत नहीं है। माफ करना निंग निंग, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, मुझे बस लगता है हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सीसी और नियन नियन तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। हमारा ऐसा परिवार खुश नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि हम इसे यहीं समाप्त कर दें। नहीं निंग निंग, मैंने हमेशा सियान और नियन सिंह को अपने बच्चों की तरह माना है। हम भी पापा को बहुत पसंद करते हैं। तो झूठी सी के बारे में क्या, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारा उसे कोई संबंध नहीं है? मैं वास्तव में इन सालों में मैं कभी कभी सोचता हूँ सियान और नियन सिंह के पिता के बारे में, मैंने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। तुम अभी भी उसकी याद करते हो? साइन कर दो। मैंने हांगजो के लिए टिकट खरीद ली है। मैं सीसी और नियन नियन के साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। अच्छे से अलग हो जाओ। क्या तुमने सच में सोच लिया है? हमें एयरपोर्ट जाना है, जल्दी से साइन कर दो। सियान नियनजिंग, हम चल रहे हैं। पापा बाय। निंग निंग, ख्याल रखना। बोजी, क्या सच में मैडम को ऐसे ही जाने देंगे? मैं निंग निंग को जानता हूं, जो वह तय करती है, बदलती नहीं है। बोजी, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे अस्पताल में हैं। जैसे ही मुझे पता चला, मैं तुरंत आपसे मिलने आ गया। कुछ बात है? आपके द्वारा स्पॉन्सर की गई मेडिकल बिल्डिंग जल्द ही पूरी होने वाली है। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। छोटी सी बात है। बोजी, मैंने सोचा था कि आपका पैतृक परीक्षण बदलने में नाकाम रहने पर आप जरूर नाराज होंगे और हमें स्पॉन्सर नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? तुमने पैतृक परीक्षण नहीं बदला? हाँ, जब मैं बदलना चाहता था, पैतृक परीक्षण पहले ही मैडम के पास पहुंच चुका था। तो वह पैतृक परीक्षण सच था। सियान नियन सिंह मेरे बच्चे हैं। तो अगर वे 2 बच्चे आपके हैं, तो उस समय आपके साथ कृष्णा मैडम का था, झूसी सी का नहीं। जल्दी निंग निंग को सच बताओ। ठीक है। मम्मी, पापा का फोन आ रहा है। मत उठाओ, टैक्सी जल्दी आ जाएगी। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ ना? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ टैक्सी कहाँ है। जल्दी ही आ जाएगी।
ड्राइवर अस्पताल चलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे? जल्दी चलो। आगे ट्रैफिक जाम है बोजी। अब बहुत देर हो चुकी है। मैडम की फ्लाइट उड़ चुकी है। क्या वह मुझसे इतनी जल्दी दूर जाना चाहती थी? बोबो जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आप हमेशा मुझसे जिम्मेदारी लेने को कहते नहीं थे? मैं मान गया, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। सच में? बोजी, मैंने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा है कि आप डिजाइन विभाग की डायरेक्टर बने। वो दूसरे ने कहा। सुनिंग बच्चों को लेकर हांगझो चले गए। लगता है वो साहब निराश हो गए हैं। मेरे साथ रहने का फैसला किया, बहुत अच्छा है। धन्यवाद वो साहब, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लेकिन जब मैंने यह प्रस्ताव रखा, वो जिंगलिन ने विरोध किया। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, तुमने पहले कंपनी के साथ विश्वासघात किया है, तुम वापस नहीं आ सकते। वो जिंगलिन को लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। उन्हें डर है कि अगर मैं वो जिंगे के पास वापस गया तो उन्हें धोखा दूंगा। वो जिंगलिन, तुम बहुत नीच हो। झो सिसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ हूँ, ताकि तुमने जो बुरे काम किए हैं वो किसी को पता न चले। मम्मी को रिपोर्ट, टारगेट लॉक हो गया है। ओवर। वे दोनों वहाँ हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं? चिंता मत करो, मैंने वो जो को लोगों के साथ वहां देखने के लिए भेजा है। सियान और नियांजिंग को बदमाशों को पकड़ने का खेल खेलने दो। डॉक्टर कोई है? मेरे बेटे के पेट में दर्द है, कोई है? मम्मी, मुझे अचानक दर्द नहीं हो रहा है। दर्द नहीं है, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, क्या तुमने जानबूझकर किया था? मिसेस वो साहब आपको ढूंढने के लिए बाहर गए हैं। क्या? उन्हें पता चला कि आपका बच्चा उनका है, तो वे तुरंत बाहर भाग गए। निंग मैंने जिंग शहर छोड़ने का फैसला किया है। क्यों? क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि तुम वो ग्रुप के सीईओ नहीं हो? वो जिंगे, मुझे धोखा देना सबसे ज्यादा नापसंद है। 5 साल पहले वह आदमी था, तुम भी हो। तुम खीरा काटना भी नहीं जानते? आओ मैं सिखाता हूँ। झो सिसी, तुम पागल हो गए हो। यहाँ बकवास कर रही हो। क्या मैं बकवास कर रही हूँ? तुमने मुझे पैसे देकर खरीदा था। मुझे डिजाइन विभाग में रखाया था, तुमने ही। मुझे सुनिंग का डिजाइन चुराने के लिए किया था और झांगरू को बेच दिया था। चुप रहो। क्या तुमने किया है तो मान क्यों नहीं रहे हो? तुमने काट करवाने के लिए लोग थे सुनिंग और उसके 2 बच्चों को। अब देखो वे हांगझो चले गए हैं। बोजिंगे को 10% शेयर नहीं मिले। तुम्हें खतरा नहीं है, तुम मुझे ठोकर मारना चाहते हो, है ना? चुप रहो। यह वास्तव में भी है। वो जिंगलिन वास्तव में पागल है। इन सबूतों के साथ तुम उसे सीधे जेल भेज सकते हो। तुम अपने किए गए बुरे कामों को भूल गए हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि बोजिंगे तुमसे शादी करेगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनिंग की घड़ी चुराई, उसकी पहचान की नकल की। वहां कौन है? भागो भाई, बुरे लोगों ने हमें देख लिया है। ये सुनिंग के 2 बच्चे हैं। वे यहाँ कैसे आए? उन्हें पकड़ो। मैं तुम्हें डरा नहीं हूँ। भागो मत। जल्दी भागो। ये 2 बच्चे, क्या उन्हें सुनिंग के साथ नहीं जाना चाहिए था? बेशक, क्योंकि मैं वास्तव में नहीं गया था। अभी की बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है और पुलिस को सूचित कर दिया गया है। जूसी सी वो जिंगलिन, तुम लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो साहब, तुम्हारा मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम जैसी औरत को बोजिंगे कभी पसंद नहीं करेगा। बोजिंगे, तुम बहुत धूर्त हो। मुझे छोड़ दो। तुम कंपनी में हमेशा अपनी जेब भरते रहे, भाई होने के नाते। मैंने तुम्हें नहीं सताया, लेकिन तुमने निंग को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो साहब, मैं निर्दोष हूँ। मैं बोजिंगे की धमकी के कारण मजबूर होकर यह सब किया। मुझे माफ कर दो। तुम बचलन औरत हो। उन्हें ले जाओ, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। हाँ, काम पूरा हो गया। हम और मम्मी पापा अब कभी अलग नहीं होंगे। निंग, मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है और तुम्हारा इंतजार किया है। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे।